ठीक है, तो पहले बता दिया करो ना ऑडियो ओके नहीं है। इंतज़ार मत किया कि कोई दूसरा कमेंट करे, सबसे पहले बता दिया करें कि जो है AV ओके नहीं है। चलिए, एरिजोना जी धन्यवाद। ये अकाउंट था हमारा जो चल रहा था अभी तक, और ये अकाउंट भी अब सस्पेंड हो गया। ठीक है साहब, तो ट्विटर से जो है बुरिया बिस्तर उठ गया, और फिलहाल हमने अभी कोई दूसरा अकाउंट ट्विटर पे नहीं बनाया है। कितना बनाएंगे, कहाँ तक बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? भाई जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियन हैं वो इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन समस्या यहाँ आती है, अविनाश आचार्य जी धन्यवाद। समस्या वहाँ आती है कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो कंकंग की गुगा करते घूमते हैं, वीडियो डालते हैं, वेरीफाइड हैंडल लेकर बैठे होते हैं, उनको कुछ कोई नहीं बोलता। लेकिन जो तथ्यों के साथ बात करेंगे, जो वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो आप लोगों ने डाले ना, जिनको रीट्वीट किया, सारी प्रॉब्लम उससे हुई, सारा दर्द उससे, क्योंकि वो छोटे छोटे वीडियो लोगों के पास पहुंच गए, लोगों को सच पता चल गया। सच पता चल गया तो बड़ा दर्द हो गया। तो एक काम कीजिएगा, आप अपने वीडियो डालते रहिएगा इसी प्रकार से। मैं ज़रूर नहीं हूँ ट्विटर पे, लेकिन आप अपने ट्वीट रीट्वीट एक दूसरे को देते रहिएगा, राइट? जैसे पहले आप लोगों ने एक दूसरे को फॉलो किया होगा ना, हम समय समय पर लेकर आते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ अपनी जारी रखिएगा। भवानी शंकर राम जी धन्यवाद। तो अब हम कहाँ गए? यहाँ से तो चले गए, तो कहाँ गए? तो हम चले गए कू पर। और ये कू का हैंडल है वही @N शुक्ला इन। 1,13,000 फॉलोअर फिलहाल हैं, राइट? तो कू पर चले गए और अब कू पर रहेंगे, क्योंकि बार बार लगातार जो है इस चीज़ को वो नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? एक ही एक चीज़ के लिए बार बार अपन वो नहीं करेंगे ना। ठीक है, आ रहा हूँ सर, उस पर भी आऊँगा। ब्रॉन्ज वाली बात भूल गया था मैं, आपने याद दिला दी तो अवश्य आऊँगा, राइट? तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियन हैं, जिनको जवाब से डर लगता है, अगर उनके रिप्लाई ट्वीट में जाके आप रिप्लाई कर दें, जवाब देते नहीं बनता, कष्ट हो जाता है, खासकर केजरीवाल एंड कंपनी को, खासकर खालिस्तानियों को, खासकर फर्जी किसान के नाम पर जो दलाल आंदोलन चला रहे हैं, खालिस्तानी आंदोलन चला रहे हैं, उन लोगों को। तो ऐसे लोगों को कष्ट होता है। जब कष्ट होता है तो फिर ये चीज़ें होना स्वाभाविक है ना? सच्ची बात कड़वी होती है, हजम नहीं होती, सही बात है। तो ये चीज़ें चलती है और ये चीज़ें आगे भी चलेंगी। तो इस चीज़ की हमको आदत डाल लेनी चाहिए, आप लोग भी आदत डाल लें। अब इसके लिए करना क्या है? हो सकता है बाकी के अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए, हो सकता है ये भी सस्पेंड हो जाए जो आप चैनल देख रहे हैं। तब क्या करेंगे? तब ये करेंगे अब अगर ऑडियो लो है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। 5 मिनट बाद अगर आपको, 6 मिनट बाद अगर आपको होश आ रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, ऑल राइट? ठीक है ना? यू शुड हैव टोल्ड मी एट द फर्स्ट इंस्टांस। ये नहीं कर सकते हैं ना बॉस, पॉसिबल नहीं होता इतना बार बार उसी चीज़ को हम बोलेंगे, मज़ा नहीं आएगा, है ना? और ये बात रोज़ अगर ऐसी बात होगी तो मज़ा नहीं आएगा। यू पीपल नो, यहाँ जितने भी लोग आते हैं सबको पता होता है कि ऑडियो वीडियो सबसे पहले हम ओके मांगते हैं। अगर आप ओके कर देते हैं, अगर हम 6 मिनट बाद भी समय इसमें बर्बाद करेंगे तो फिर तो पूरा हो गया कल्याण। कल की तरह से वो जैसे चेंज करते रहा ना, 1 घंटा, वैसे ही चेंज करते रहेंगे। नहीं, एक सज्जन है जिनको कम लग रहा है। बहरहाल जो भी हो, तो जवाब सुन नहीं पाते, शक्ति नहीं है जवाब सुनने की, डर लगता है जवाब सुनने से। तो ऐसे लोगों का क्या करें? ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता सर, ये चीज़ें चलती रहेगी। सवाल ये उठता है कि आप करें क्या, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो भाई बहुत स्पष्टता के साथ बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल भी सस्पेंड होते हैं, ऐसा नहीं होते। तो टेलीग्राम के भरोसे मत बैठिएगा, ठीक है? अपने अपने गूगल फॉर्म, इंडियन टाइगर फॉर्म में, है ना, उस इंडियन टाइगर फॉर्म को भर दीजिएगा, ध्यान से भर दीजिएगा इंडियन टाइगर फॉर्म को, ठीक है ना? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे, जहाँ वीडियो का नाम लिखा रहता है, मोर होता है, उसको टच करेंगे, नीचे जाके देखेंगे तो वहाँ से आप उसको खोल सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं खुल रहा, तो जहाँ तक वो है ना, वो 9A तक उसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। 9A के बाद जो लिख कर आए उसको डिलीट कर दीजिए, फॉर्म खुल जाएगा, राइट? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं, बिकॉज अगर टेलीग्राम भी जाता, कुछ भी जाता, तो गूगल फॉर्म जो आपके हमारे पास में रहेंगे, उससे हमारे पास में आपके नंबर रहेंगे, तो एटलीस्ट हम आपको नंबर पे सूचित कर देंगे कहाँ क्या हो रहा है, हम कहाँ पहुँच गए इधर से। ठीक है, तो वो बहुत ईजी मेथड है,
सबसे इजी मेथड वही है, उसके अलावा कोई दूसरा उससे इजी मेथड हमको फ़िलहाल नज़र नहीं आता, उससे बेटर मेथड हमको कोई समझ में नहीं आता, राइट। तो ये परिस्थिति है और इस परिस्थिति से हमको गुज़रना पड़ेगा 2024 तक। और 2024 तक आपका साथ इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ये सब करेंगे कैसे, इतनी जो भ्रांतियाँ आएंगी उनको तोड़ेंगे कैसे, फेक न्यूज़ को बस्ट कैसे करेंगे। इनवैलिड दिखा रहा है, इतना बोलने के बाद भी इनवैलिड दिखा रहा है। 9A तक है भाई साहब, कॉपी कीजिए अपने ब्राउज़र में, पेस्ट कीजिए, एंटर मार दीजिए। 9A के बाद अगर कुछ लिख कर आ रहा तो उसको बाकी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा, राइट। फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को पहले देख तो लें कितना फॉर्म है। जब आप पेस्ट करके एंटर मारते हो तो उसमें कुछ और जुड़कर आ जाता, तो जुड़कर आ रहा हो बेकार है, उसको हटा दीजिए, राइट। फॉर्म खुलेगा, 100% खुलेगा। ठीक है, चलिए। तो अब ट्विटर ने तो हमको बड़ा परेशान कर लिया, लेकिन कहते ना कभी कभी बद्दुआ बड़ी ज़ोर से लगती है, तो ट्विटर को बद्दुआ लग गई भाई, और बड़ी ज़ोर की लगी है। और कैसे लगी है? ऐसे लगी है, ट्विटर टू पे $809 million टू सेटल सूट क्लेमिंग इन्वेस्टर्स वर मिसलेड। सिर्फ हमारे और आपके साथ ही धोखा नहीं कर रहा है, ये तो अपने माई बाप के साथ, जो इसके अन्नदाता हैं, ये तो उसके साथ भी धोखा कर रहा है। ये तो गद्दार है, जिस थाली में खाता उसमें छेद करता, जो उसको पैसे देते हैं उनके साथ छेद करता। मनीष निगम जी धन्यवाद। तो $809 million देगा अपने इन्वेस्टर को जिससे इसने झूठ बोला, ठीक है ना, जिन सबको इसने गुमराह किया। ट्विटर टू पे $809 million टू सेटल सूट क्लेमिंग इन्वेस्टर्स वर मिसलेड। सेटल कर रहे हैं ये भी कोर्ट का, और ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला मान जाए। अभी इन्होंने ऑफ़र किया है, सामने वाला मानेगा नहीं मानेगा। तो ये $809 million तो चलो कम से कम खर्च हुए ट्विटर के। तो ये चलता रहेगा, इसलिए गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, राइट। 5,700 करोड़, हाँ, धीरे धीरे इसको ऐसे ही भिखारी बनाना है, क्योंकि सभी जगह इसका यही काम है, सिर्फ एक जगह नहीं, सभी जगह इसका यही काम है ट्विटर का। और नाइजीरिया ने इसको बैन कर दिया, तमाम धीरे धीरे करके और भी देश बैन करेंगे। भारत का भी नंबर आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है ना। चलिए, मेरा यूट्यूब मेंबरशिप हटा दिया, अभी मैंने दोबारा लिया है मेंबर। हाँ विवेक जी, बिल्कुल, मेंबरशिप को लेकर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। अब मेंबरशिप को लेकर जो आप सवाल कर रहे हो, तो पहले ज़रा मैं मेंबरशिप खोल लूँ, नहीं तो हवा में बात करने में मज़ा नहीं आएगा, राइट। खुल जा सिम सिम, अरे भाई। सो वेयर वी वर, हाँ, तो मेंबरशिप को लेकर जो बार बार चर्चा हो रही है, उस मेंबरशिप की चर्चा को हम पूर्ण विराम आज ऐसे दे देंगे कि आप आइए। 4 हफ्ते पहले ये हमने यूट्यूब पर लिखा था, सभी सम्मानीय मेंबर्स कृपया ध्यान दें, आप सबको बेहतर न्यूज़ एनालिसिस देने के उद्देश्य मेंबरशिप लेवल में बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में ब्रॉन्ज मेंबरशिप को अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है। ब्रॉन्ज मेंबर से निवेदन है, कृपया अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड कर लें। नए लेवल 22 तारीख से प्रभावी होंगे, 22 से, पिछली 22 से, अब ये 22 आ गई। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। 1 महीना पहले हमने कहा था, 1 महीना पहले, ठीक है ना, आज 1 महीने बाद हमने इसको लागू कर दिया। तो भाई इसमें क्या गलत हो गया भाई? ये तो पहले से बताया हुआ था ना कि ब्रॉन्ज खत्म कर रहे हैं, तो ब्रॉन्ज खत्म हो गया, अब सिल्वर और ये सारे मेंबर बचे हुए हैं, राइट। अब ऐसा क्यों? क्या होता सर, हर छोटी छोटी चीज़ पर छोटी छोटी चीज़ों का इफेक्ट आता है। कैसे आता है बताता हूँ उसका भी। विनय प्रेमल कहते हैं जैसी करनी वैसी बननी, बिल्कुल जी। तो मेंबर्स बहुत सारे हो गए थे, और एक कारण ये था कि मेंबर्स बहुत सारे हो गए थे, उनको प्रॉपर आप रिस्पांस ना दे पाओ, ऐसा भी कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा खटकी वो ये हुआ कि 59 रुपये की वो मेंबरशिप थी, 59 रुपीज़ की, है ना। हमारे पास में बमुश्किल उसके मेरे ख्याल से 29 आते थे शायद, है ना, शायद 25 रुपये आते थे उसके। तो अक्सर मैंने देखा जो कुछ लोग थे जो फ़ोन करते थे कि साहब ऐसा है वैसा है, और 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि आपने हमको वहाँ पर ऐसा कमेंट पढ़ दिया हमारा, आपने हमको ये जवाब दे दिया, हमको पसंद नहीं आया। अच्छा भाई, हमने तो कमेंट भले के लिए पढ़ा था, कमेंट आएगा तो जवाब भी देना पड़ेगा। तो
मैं तो आपका मेंबर भी हूँ। अच्छी बात है। तो मैंने पूछ लिया एक आध बार, भाई कौन से मेंबर हो? तो कुछ लोगों ने गलत बताया, वो तो चेक हो जाता है 2 मिनट के अंदर। तो देखा कि भाई ब्रॉन्ज मेंबर है। सीना इतना बड़ा चौड़ा था कि वो मतलब प्रीमियम मेंबर के भी पापा होंगे। पर तो ये चीज़ें थोड़ी सी पसंद नहीं आई, थोड़ा मज़ा नहीं आया, तो ब्रॉन्ज मेंबरशिप ही ख़त्म कर दी, है ना। क्यों सर? जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। नितिन जी, यूट्यूब का विकल्प तैयार रखिए अपनी बात प्रसाद करने के लिए। तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला, अगर यहाँ प्रतिबंध लग जाए तो, हाँ रॉबर कुल जी, बिल्कुल अगला यही होने वाला है। और हम भी यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है अपनी वेबसाइट पर तैयारी कर लें, क्योंकि अगला जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो यहीं होगी, क्योंकि एक वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी कभी भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गूगल फॉर्म पर ध्यान रखिएगा सब लोग, है ना। गूगल फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। और जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। आई वॉज फॉर 3 वीक विदाउट इंटरनेट व्हेन आई रिटर्न मेंबरशिप टर्मिनेटेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेंबरशिप टर्मिनेटेड है तो आप पैसा आपके पास वापस देगा, यूट्यूब आपको पूरा पैसा वापस देगा। हमारे से पूरा पैसा काट लिया उसने, जितनों की भी मेंबरशिप थी वो पैसा आपको वापस मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो पैसा कहीं चला गया, राइट। ठीक है ना। तो बेफिक्र रहिए, फ़ायदा हो गया आप लोगों को। जिन लोगों ने आधा महीना देख लिया होगा उनको पूरा पैसा वापस होने वाला है, ठीक है। ट्राई लोकल चैनल सर, अवश्य उसको भी, है ना। तो मेंबरशिप सर कहीं गई नहीं है, मेंबरशिप में सिर्फ बदलाव हो गया, ठीक है ना। क्लियर है, ताकि मेंबर्स और नॉन मेंबर्स में क्लियर हो। और आगे भी ऐसा हो सकता है कि आगे भी इसमें बदलाव हो। कृष्णा स्वामी जी, धन्यवाद, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूब जो है 50 मेंबरशिप में 50% प्लस 15%, 65% का डिडक्शन करता, तो इट इज़ ऑफ नो गुड यूज़, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। मेंबरशिप का बेनिफिट क्या है सर? बेनिफिट ये है मेंबरशिप का कि जो आप अभी एक कमेंट के बाद अब आप 4 मिनट रुकोगे ना, वो 4 मिनट नहीं रुकेंगे, उनके लिए अगला कमेंट तैयार है, किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सब लोकतंत्र के साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हो रहा है। आपने ट्विटर पे देख ही लिया, फेसबुक पर रीच एकदम ज़ीरो कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें, खैर ये सब चलता रहेगा, क्योंकि आप उनका एजेंडा ना पूरा नहीं होने देते हो, एजेंडा उनका गड़बड़ा देते हो। जो उन्होंने यूएस में किया ना, वो भारत में करना चाह रहे हैं, हम करने नहीं दे रहे। इसी ट्विटर पे हंगामा मचा था और इसी ट्विटर पे ये कहा गया था कि भाई यूएस में सबसे ज्यादा केस हो गए, इतने हो गए, उतने हो गए, फलान हो गया, इतने लोग मर गए, ट्रंप को हटा दो। आज हिस्टोरिकल हाई पर पहुंच गया कोविड। अमेरिका में कोविड के केसेस हिस्टोरिकल, आज तक इतिहास में इतने ऊपर कभी नहीं हुए जितने आज हैं। 97,05,031, ठीक है ना। 3 लाख कम है 1 करोड़ होने में, ठीक है। तो ये हाल है। लेकिन आज कोई इसकी बात नहीं कर रहा, कोई इसकी बात नहीं कर रहा, सबके मुंह से ले हुए। अब कोई बात नहीं कर रहा कि कोविड हो गया। अब किसी को चिंता नहीं कोविड की। कल तक जो लोग कोविड के नाम पर ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति बदल दो, वो लोग अब बात नहीं कर रहे कोविड के लिए। तुषार जी कहते हैं सर राजकुंद्रा प्रोटेक्शन टर्न्ड आउट टू बी ट्रू प्रिडिक्शन। हाँ सर, हमेशा ऐसे ही होगा। सज्जन पन्नू जी, धन्यवाद। बाबा लोकतंत्र डाउट गवर्नमेंट इज बैनिंग अस, मे बी नॉट। तो तुषार जी, जैसा कि हमने कहा था, बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, ये जो 500-1500 पन्ने की जो जब चार्जशीट जाती तो इसका मतलब क्या होता है? प्राइमा फेसी जैसी इतनी मोटी फाइल आती है तो सबसे पहला वकील क्या बोलता है? बोले सर ये तो इतनी मोटी फाइल है, इसको पढ़ने में समय लगेगा, तो आप जमानत दे दो, आप पढ़ लो और अगर सही लगे तो फिर जेल में डाल देना, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब तक पढ़ेंगे तब तक तो देना पड़ेगा ना जमानत। तो जज को भी ये बात, आप भी होंगे तो आपको भी बात समझ में आएगी, यार सेंसिबल बात है ना। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए जो है जमानत मिलना आसान हो जाता है। हमने कहा था और वैसा ही हुआ भी। सर खुद का वेबसाइट बना लें, सौरभ जी अवश्य बनाएंगे सर, है ना, बन तो जाए। तो ये चीज़ें हैं, जमानत मिलनी थी। अब बहुत सारे लोगों को उस दिन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा, हमने कुछ कमेंट देखे, कुछ लोगों ने बोला अरे 1500 की ऐसे कैसे बच जाएगा, इनको कुछ मालूम है क्या? ठीक बात है, हमको कुछ नहीं मालूम। हम तो कभी कहते नहीं भैया हमको कुछ मालूम है। हमने तो पहले ही कह रखा है
करके मत बैठो। मोबाइल है, सर्च कर लो, है ना, काम आएगा सर्च कर लोगे तो, राइट। तो भाई सर इज़ इट पॉसिबल टू टेक मेंबरशिप फ्रॉम जी पे? सर मुझे आइडिया नहीं है, चेक कर लीजिएगा, है ना, मेरे ख्याल से वॉलेट के थ्रू ले सकते हैं शायद। तो भाई जो राज कुंद्रा के बारे में कहा वो भी सही हुआ, जो कुछ कहेंगे वो सही हुआ, क्योंकि देखो जो सारा एक्सपीरियंस होता ना, मैं आज भी मैं किसी से बात करता, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते किसी भी नए लड़के से या जिसकी उम्र मेरे से कम है कि वो मेरे बराबर में काम करे, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है, बहुत काफ़ी लंबे एक्सपीरियंस के बाद इतना एनालिसिस अच्छा हो पाता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कोई मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला है, 20 साल 24 साल में ही अच्छा एनालिसिस करने लगे। जैसे मुझे याद है एक बच्चे ने मुझसे कहा था, मैंने उससे थोड़ी सी बात करी और मुझे याद है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ इसी लाइव पर, कि मैंने उससे बोला था, मैंने कहा तुम बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो, तुम एनालिसिस में आना, तुम कहीं मत जाना, है ना। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जब आपको ऐसा लगता है, वो शायद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, पता नहीं किस चीज़ का स्टूडेंट था, बट उसने कुछ 2-4 बातें ऐसी करी थी जिससे बहुत क्लियरली समझ में आता है उसका एनालिटिकल माइंड बहुत शानदार है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उम्र से ही आएगा, कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज़ भी होती है, उससे भी आता है, फिर पढ़ने से भी आता है, और बड़े लोगों से लगातार डिस्कस करने से भी आता है। खैर, तो राज कुंद्रा वाले केस में राज कुंद्रा जी को जमानत मिल गई, जैसा कहा था वैसा हुआ। तुषार जी धन्यवाद, आपने याद दिला दिया, है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कोरोना के केसेस की। इतने सारे कोरोना के केसेस हो गए, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप है। पहले तो बड़ा हंगामा था, 1 करोड़ केस होने वाले हैं, 1 करोड़। भारत में तो फोटो वोटो छप रही थी बाहर जा जाके, लेकिन अब कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई कह ही नहीं रहा कि फोटो छापो, ऐसा करो वैसा करो। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार कैमरे की तरफ क्यों नहीं देख रहा हूँ, आज मेरी आंखों में, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसको, एकदम से पेन कर रहा है उधर देखने पे, है ना। तो जो लोग कल तक हंगामा मचा रहे थे, अब वो आज कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं पता नहीं, आइए देखते हैं। fully vaccinated Indians to be treated as unvaccinated in UK needs to quarantine। अच्छा जी, तो भारत से जो फुल्ली वैक्सीनेटेड आएंगे वो भी जो है उनको हम यही मानेंगे कि वो अनवैक्सीनेटेड हैं, ऐसा माना जाएगा, ऐसा हम मानेंगे, ऐसा कहना है किसका? यूके का। तो यूके का क्यों कहना है भाई? यूके का इसलिए कहना है क्योंकि भारत से चिढ़ है। कैसी चिढ़ है वो हम आपको अभी बताते हैं। बेसिकली क्या है कि खुद तो वैक्सीनेशन कर नहीं पाए, भारत जो गुलाम था उसने वैक्सीनेशन कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला दिया, तब क्या करें? तब बड़ी आफत है भाई। तो कैसे माने कि हमारे गुलाम हमसे आगे निकल गए? वो भी तक इस गलतफहमी में जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चला कि जिस नौकर को कल तक वो अपनी दुकान पे काम करा रहे थे उसने शोरूम खोल लिया, उनको पता ही नहीं चला अभी तक। वो सोच रहे कि ये अभी तक ऐसा का ऐसा ही है, यही चल रहा है, पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चल रहा। भारत बहुत आगे निकल गया। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को भी यूके के लोगों के साथ यही करना चाहिए। वो सिर्फ इतना नहीं है कि यूके ऐसा कर रहा है, कर क्यों रहा है? जो मैंने आपको बताया ना, रेसिज्म, ऑफेंसिव स्मैक्स ऑफ रेसिज्म थरूर रमेश ऑन यूकेज न्यू कोविड ट्रैवल पॉलिसी फॉर इंडिया। तो भाई उन्होंने बोला ऑफेंसिव है, रेसिज्म है, भारतीयों के प्रति मन में इनके भाव अच्छा नहीं है, इसके लिए ऐसा है। और बात भी सच है। अपनी नाकामियों को कैसे छुपाएं? अगर भारतीय वहाँ जाने लगेंगे और भारतीयों को यदि वो ये करने लगेंगे, एंटरटेन करने लगेंगे, तो लोग उनसे पूछेंगे, उनके देश वाले, कि भाई आपने क्या किया, आप बताओ, तो परेशानी हो जाएगी। तो अपनी नाकामियों को कैसे छुपाए? तो अपनी नाकामियों को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है, और वो ये तरीका है कि भारत को बैन कर दो, आने मत दो, पता मत चलने दो, और जो आए तो उसको क्वारंटीन कर दो। तो बाहर के लोगों को ऐसा रहेगा कि भारत के लोग तो अभी भी क्वारंटीन हो रहे हैं, तो कौन सा वैक्सीनेशन हुआ? इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट, ठीक है ना।
तो ये चल रहा है विश्व के अंदर। और बहुत सारे मज़े की बात यह है कि अमेरिका ने यूरोप और यूके से आने वाले लोगों से रिस्ट्रिक्शन हटा लिया है। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं उनसे हटा लिया है। लेकिन भारत से सारे के सारे चोर मिलके भारत से डरे हुए हैं। भारत की वैक्सीन सस्ती है, फ्री में लग रही है। लोग वहाँ जाएंगे तो बताएंगे हमारे तो फ्री लग रही है, तुम्हारे $10,000 मांग लिया, $10,000 मांग लिया, अरे बाप रे बाप, हमारे तो फ्री लग रही है, तो बुराई होगी। तो भारतीयों को एंट्री मत करने दो। एक नए तरह का जुगाड़ है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ऐसा भी करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चल रहा है। लेकिन इस पूरे कोविड के चक्कर में बिजनेस जो पिटा, बड़ा ज़बरदस्त पिटा है। और इस कदर पिटा है कुछ कुछ जगह तो कि पूछिए मत। ये कार पार्किंग है साहब, टैक्सी की कार पार्किंग है। हाँ, टैक्सी पार्क है। ये क्या हाल हो रखा है ज़रा देखें। इन टैक्सीज पर थाईलैंड से आ रहा है, क्योंकि भाई टूरिज्म तो बंद हो गया, तो क्या करें, तो ये टैक्सी सारी की सारी पार्क हो गई। पार्क होने के बाद क्या है, पार्क होने के बाद ये है साहब कि धंधा नहीं हो रहा, किस्तें देनी है, तो क्या करें, तो इन पर गार्डन बना लिया इनकी छतों पर, और टायर में मेंढक पाले जा रहे हैं। उससे अच्छी इनकम हो रही है, अच्छी मोटी इनकम कर रहे हैं लोग। ये लीजिए साहब, छतों पर सब्जी उगाई जा रही है। भाई कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ तो करें। और ये मेंढक, ऐसे मेंढक इनको पाला जा रहा है। मेंढक खाए जाते हैं शायद वहाँ काफ़ी। तो ये सब्जियां उग रही हैं सब टैक्सियों पर, और मेंढक पालन चल रहा है। देखिए, जहाँ उनको बैंक की किस्त देनी है, उधारी देनी है, वहाँ दूसरी तरफ उनकी इनकम हो रही। तो ये तो एक अच्छी बात है, एक इनोवेटिव आइडिया है। और ये एक तरीका है दुनिया को भी बताने का कि देखिए ऑलरेडी कितना नुकसान हो चुका है। और अभी भी कुछ लोग इसी में पड़े हैं। मतलब कमाल की बात ये देखिए कि यूके ने जो बहानेबाजी करी वो ये करी है कि हमें नहीं मालूम कि वहाँ कैसा वैक्सीनेशन हुआ, हमारे साथ शेयर नहीं किया। पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रखा है। हमारी ऐप पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, और यूके कहता हमें पता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा किया। हमारे साथ शेयर करेंगे तो मालूम चलेगा। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत के अंदर, विश्व में एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भारत का। इतना कितना चिढ़ते हो, कितना जलोगे गोरो, कितना जलोगे, कितना चिढ़ोगे। वो तो तुम धोखे से आ गए इसलिए राज कर गए। जब तुम यहाँ आए थे ना, तब भी हम तुम्हारे बाप थे, तब भी हम सोने की चिड़िया थे, तब भी विश्व का 35% का जीडीपी हमारा था। चोर चोटों, बेईमानों, चोरी से आने वालों, धंधा करने आ रहे हैं कहकर आकर दूसरे की संपत्ति पे कब्जा करने वालों, ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई आदमी बोले भाई साहब कुछ नहीं है, आप तो बस ये इसलिए साइन कर रहे हो स्टैम्प पेपर पे कि मुझे जानते हो, और पता चला उसने पूरा का पूरा वसीयत ही लिखवा लिया आपसे। ऐसे चोर चोट्टे बेईमान ये गोरे। अब हो सकता है चैनल ही बैन हो जाए। इन चोर चोट्टों के मारे बड़ी दिक्कत है, इनके लिए बोलो भी नहीं। लाइक तो करते, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग लाइक भी नहीं करोगे। सर वी डोंट नो वॉर इफेक्ट्स, प्लीज़ एक्सप्लेन शॉर्ट एज पॉसिबल। करेंगे सर, करेंगे ना, वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। आने तो दीजिए, वॉर पर आने दीजिए, अभी कर देंगे। तो ये जो बेईमान लोग हैं, ये बेईमान लोग पूरी दुनिया को इन्होंने भट्टा बैठा दिया। और अभी भी इनका कहना है कि हमें नहीं मालूम कि किस प्रकार से कैसे हो रहा है, वैक्सीनेशन कैसा हो रहा है। आप चाहो ना चाहो मानना तो आपको पड़ेगा बॉस, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो कहता हूँ भारत को एक काम और करना चाहिए, जो विकसित देश हैं उनमें अपने सेंटर खोल देने चाहिए, जिनको भारतीय वैक्सीन लगवानी है फ्री में वो लगवा लें। सबसे सही कल्याण तो तब हो जाएगा। अपनी अपनी जितनी एम्बेसी है उन एम्बेसी में खोल दीजिए। हमारे भारतीय तो भारतीय, बाहर के लोग भी जो चाहें वो वहाँ आकर फ्री में वैक्सीन लगवा सकते हैं। तब वहाँ की पब्लिक जब उनको जूते मारेगी तब इनको समझ में आएगा, जो बाइडन है, जो तमाम सारे और लोग हैं ना। ठीक है ना। नहीं सर, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने से और ज़्यादा शार्प हो जाएगा तो मुझे और ज़्यादा आँखों में प्रॉब्लम आएगी, है ना। कोई भी अभी मैं लेंस लगाऊँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार कि आप स्पेक्स को यूज़ कीजिए, चश्मा लगा लीजिए। वो लगाते ही उसमें एक अलग चमक और आती है, तो उस चमक से और ज़्यादा आँखों में सीधे से एकदम से स्ट्रेन पड़ता है। राइट, चलता है सर, ये सब चलता रहेगा, ये जीवन है। कभी कभी दिन खराब होते हैं, दूसरा अकाउंट भी सस्पेंड हो गया,
ये भी प्रॉब्लम आ गई, तो सब एक साथ होता रहता है, कोई बात नहीं। शो मस्ट गो ऑन, ये शो नहीं रुकना चाहिए। और एक अच्छी बात ये बताऊं कि मुझे एक सज्जन ने फ़ोन किया था अभी कुछ दिन पहले, एक आध दो दिन हो गए, बोले आपने ऐसा बोला, आपसे विचार नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये है क्या? तो मैंने उनको चैलेंज किया, मैंने कहा भाई मैं आपकी गैरत को ललकार रहा हूँ, आप अपना चैनल बनाओ। तो गैरत को ललकारना काम आ गया, वो दिल पे चोट करनी थी, दिल पे चोट हो गई। बोले अब मैं आपसे चैनल बना कर ही बात करूँगा। तो मैंने उनको तुरंत धन्यवाद बोला, मैंने कहा सर दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भी जिन लोगों को बुरा है उनके लिए एक उनकी गैरत को ललकारता हूँ मैं, और लिटरली मैं बोलता हूँ कि हिम्मत है, ताकत है तो मेरे बराबर आके दिखाओ, है हिम्मत। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या मुझे घमंड है? नहीं, मुझे कोई घमंड नहीं है। या आंखें कब चली जाएंगी, कब मैं आपका काम नहीं आ पाऊंगा। कम से कम ऐसे इनमें से 2 4 10 भी निकल आए जिनकी गैरत को ललकार दिया, जिनके दिल में चोट लग जाएगी, तो कम से कम एक सब्स्टिट्यूट खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे चैनल्स और आने चाहिए, और ऐसे चैनल जब और आएंगे तो आप फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, हमारा काम कम होगा। 2 घंटे क्यों बोलेंगे जब आधे घंटे में काम हो जाएगा, 10 मिनट में काम हो जाएगा, सारे लोग थोड़े 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 काम बांट लेंगे ना। तो इसलिए कभी कभी बुरा बोलना भी थोड़ा फायदेमंद हो जाता है। पार्थ सारथी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोक मुद्रा जी कहते हैं वी ऑल आर विथ यू नो मैटर हाउ मेनी अकाउंट्स आर बैंड, जय श्री राम, धन्यवाद। तो चलिए न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी सबसे दुखद न्यूज़, आज का दिन ही कुछ ऐसा है ना। और दुखद न्यूज़ क्या, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ। बड़े दुख की बात है, बात निधन की नहीं है, उससे भी बड़े दुख की बात ये है, गुड, ये तो अच्छी बात है, मुझे बड़ा रिलीफ मिला इससे। इससे भी दुख की बात यह है कि जिन परिस्थितियों में, जय टेम्पटेशन जी जय श्री राम, जिन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ, ये बड़े दुख की बात है। सुसाइड किया, उनका शव जो है पंखे से लटकता हुआ मिला था, सुसाइड नोट भी मिला। व्यथित थे अपने ही जो उनके शिष्य थे उनसे। क्यों व्यथित थे? मंदिर की संपत्ति ज़्यादा है, शिष्य आ गए, शिष्य को चाहिए फटाफट फटाफट पैसा मिल जाए। शिष्यों ने उल्टे सीधे आरोप लगा दिए, महंत जी तो बेचना चाह रहे हैं, बेच खुद रहे थे, गलपला खुद कर रहे थे, पकड़े गए, बाद में माफ़ी मांगी। सबको बड़ी जल्दी, जो यंग जनरेशन आई है ना, इसको बड़ी जल्दी सब कुछ चाहिए, बड़ी जल्दी, खटाक से गाड़ी बंगला सब तुरंत मिल जाए। चैनल चल रहा है नितिन शुक्ला का 2.5 लाख है ना, प्रतुल जी धन्यवाद, 2.5 लाख पे चैनल चल रहा है, 5,000 लोग देखते हैं। मेरे को भी कल ही चैनल खोलना, कल ही 2.5 लाख हो जाने चाहिए, 5,000 लोग देखने चाहिए। नहीं है, ये तो मेरे साथ भी नहीं हो तो आपके साथ कैसे होगा? 7 साल होगा इस काम को करते हुए, 7 लॉन्ग ईयर्स। 7 लाइक नहीं आते थे फेसबुक पे, सो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। कोई भी पेड़ एकदम से नहीं लगता सर, अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधे से झाड़, झाड़ से बड़ा झाड़, बड़े झाड़ से पेड़, ये प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जो शिष्य थे उनको बड़ी जल्दी, सब बड़ी जल्दी थी। वेर कहना है गो टू गेट मेंबरशिप, मोटा भाई कोई आवश्यकता नहीं सर, यहाँ सबकी मेंबरशिप है, कोई ऐसी टेंशन मत लिया करो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर भी वही था प्रोसेस, बड़ी जल्दी थी। जब जल्दी थी तब क्या करेंगे भाई, तब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। शुभाट जी धन्यवाद। तब ये स्थिति होती है। खैर बहरहाल, अब इनके जो मृत्यु है उस पर इन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा, उसमें आनंद गिरी जो उनके खास शिष्य थे उनका नाम लिखा है। और अभी की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है, थोड़ी देर पहले की, एक सवा घंटा पहले की, आनंद कुमार जी को, आनंद गिरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, इंटरोगेशन उनका कर रही है, और बहुत अच्छा किया। कोई आदमी इतना व्यथित हो जाए कि उसको सुसाइड करना पड़े अपने शिष्यों की वजह से, ये बताता है हमारी सामाजिक पतन कितना हो चुका है, कितना सामाजिक तौर पर हम नीचे गिर चुके हैं, कितना हम दूर हो चुके हैं कि हमें गुरु जैसा, गुरु शिष्य का इतना पवित्र रिश्ता होता है, इतना पवित्र रिश्ता होता है। मैं समझता हूँ बेटे से ज़्यादा पवित्र रिश्ता होता है, पिता पुत्र से ज़्यादा पवित्र रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। बेटे को किसी चीज़ की ज़रूरत है और शिष्य को ज़रूरत है तो पहले शिष्य को पूछा जाता है, बेटे को बाद में पूछा जाता है।
इतना पवित्र रिश्ता होता, पर कोई मानता नहीं है अब आजकल, कोई मानता नहीं है। मतलब क्या करना, फालतू की बात है, फीस लो और चलो काम हो गया, है ना। तो गुरु होना इतना आसान नहीं है। गुरु होना है तो फिर अपना सब कुछ दान करना, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए गुरु को। ऐसा थोड़ी होता खाली गुरु दीक्षा ले लोगे, गुरु दक्षिणा ले लोगे, उससे पहले बहुत कुछ देना पड़ता है। गुरु दक्षिणा तो लास्ट की बात होती है, ठीक है बॉस। तो ऐसे कपूत शिष्य भगवान किसी को न दे। और ऐसा सामाजिक पतन जो है हम पिता पुत्र में भी देख रहे हैं, हम हर रिश्ते में देख रहे हैं। पैसे के लिए इतना गिर रहे हैं लोग, पता नहीं कहाँ तक और जाएगा ये, बड़ा हैरानी की बात है। खैर, तो ये बुरी खबर दी, तो अच्छी खबर भी देता हूँ। आइए भाई, सेवा समर्पण 20 ईयर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, सर्किट ट्रेन्स लग रही हैं, चल रही हैं। कौन कौन सी? रामायण सर्किट ट्रेन, बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन, सारे जो जगह हैं उनको कवर किया जा रहा है। रामायण सर्किट में अयोध्या, नंदीग्राम, काशी, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम। क्या बात है, मस्त ट्रेन है भाई, आनंद आ गया। बुद्धिस्ट सर्किट लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। गुरुद्वारा सर्किट हरमिंदर साहिब, दमदमा साहिब, हुजूर साहिब, पटना साहिब, तो सब आ गए इसमें। रोहित उपाध्याय जी, लव यू गुरु जी कहते, धन्यवाद जी। तो सब आ गए। वासिम जी छूट गए, मर गए, ये गड़बड़ हो गई। तो खैर वासिम जी, आपके वहाँ पे ट्रेन नहीं जाती, मक्का मदीना में ट्रेन नहीं जाती, ठीक है बॉस, इसलिए छूट गए ना। ठीक है, क्लियर है। वासिम आज रंडे मूड खराब क्यों उसका रहा है, पता नहीं क्या हो गया भाई। तो भैया वो छूट गए, तो अब क्या करें, वहाँ तक ट्रेन कैसे भेजें। अब ट्रेन में इंजन लगता है, कोई गधा गधी तो लगता नहीं कि वो ले जाएगा उड़ता हुए, तो वो थोड़ी सी समस्या है, ठीक है ना। बाकी हज के लिए जाता है ना हवाई जहाज, घुमा के लाता है ना, फिर इतने सालों सब्सिडी खाई है, किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन आज ट्रेन चल गई तो दर्द हो रहा होगा ना। हाँ पक्की बात है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ सिर्फ। सर अपनी तरफ देखा करें, दूसरे की तरफ, दूसरे से जलने से कुछ नहीं होता। जब आपको सब्सिडी मिलती थी और हमारे ऊपर टैक्स लगता था, आज भी लगता है शायद, केदारनाथ जाने में और तमाम सारी जगह जाने में, तो हमने कभी रोए नहीं, है ना। मेरा बैंक अकाउंट फ्रॉड वालों ने हैक कर लिया, इसलिए मैं फ़ीस नहीं दे पा रहा था, इसलिए कल आपको कॉल करूँगा माई फ़ीस। ठीक है दिवेश जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नुकसान हो गया है तो कोई बात नहीं, फ़ीस मत दो 2 4 10 दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आ जाए तब दे देना, ठीक है ना बॉस। तो ये बात। अब वो बात जो आपके लिए ज़रूरी है, और वो ज़रूरी बात क्या है, क्या आपके पास भी कार है, क्या आप भी हाईवे पर ट्रैवल करते हैं। अगर हाँ, तो अगला वीडियो आपको देखना बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर आप हाईवे पर जाते हैं और आपको इस प्रकार से कोई रोकता है और सामने से लाइट मारकर रोकता है, ये देखिए एकदम से लाइट आएगी, ये देखिए, ये लाइट मार के यदि कोई रोक रहा है तो बिल्कुल मत रुकिएगा, बिल्कुल मत रुकिएगा, क्योंकि आपकी आंखों को चौंधियाने के लिए लाइट मारी जा रही है। और ये लुटेरा गैंग है जो इसके बाद लूटने आते हैं। ये देखिए हाथ में इनके चाकू भी है, कट्टा भी है, तलवारें भी हैं, और ये देखिए, और इस बंदे ने स्मार्टली, इसने ये देखिए ये फेंक के मारा है इन्होंने, इसने बैक गियर लगा लिया इसलिए बच गया, नहीं तो ये लुट जाता। फिर से एक बार देख लें, यदि आप हाईवे पर जा रहे हैं, इस प्रकार से कोई लाइट आपको एकदम से मार रहा है, बिल्कुल नहीं रुकना है, बिल्कुल नहीं रुकना, फुल स्पीड पे गाड़ी भगा के ले जाइए। क्योंकि लाइट इसलिए मारी जा रही है ताकि आपको ये ना दिखे कि सामने पुलिस वाले हैं या कोई और है, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल ना रुकिए, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है, ठीक है ना। तो इससे बचकर रहिएगा, ऐसी चीज़ बहुत सारी जगह देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ हुई। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं। बहुत सारे लोग सीएनजी फिटमेंट कराते हैं, तमाम सारे फिटमेंट, सस्ती चले गाड़ी। तो ये वीडियो कार का तो नहीं है, भारत का भी नहीं है, बाहर का है, लेकिन इससे आप सबक ले लें, है ना। और सबक लेने के बाद में
ये समझ लीजिए कि क्या हो गया, चेला गुरु को मार रहा। हाँ वासिम जी, अभी आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आपके लिए आज बहुत मसाला लाया हूँ, आप जाना मत, आपके लिए बहुत सारा लाया हूँ। जय टेम्परेचर, ये क्या लोग वो खास मज़हब से है, क्या मालूम सर। तो जो लोग सीएनजी फिट कराते हैं, कई बार बाहर से काम करा लेते हैं, सस्ते के चक्कर में दर दर, बिल्कुल मत कराइएगा। एक छोटी सी चीज़ बहुत भारी पड़ सकती है आपको। कैसे? पाकिस्तान के इस वीडियो से अंदाज़ा लगा लीजिए। ज़रा देखिए क्या चल रहा है। सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी भरी जा रही है साहब, तमाम सारे लोग आ रहे हैं, सीएनजी भरी जा रही है। ये भाई साहब भी आए, इन्होंने भी ज्ञान दिया कुछ, लेकिन बड़ी जल्दी अभी कुछ होने वाला है। और ये बूम, खेल खत्म, बूम, चीथड़े उड़ गए ऑटो के। तो यदि आप भी अपनी गाड़ी ऑल्टरनेट फ्यूल से चलाते हैं तो कभी भी बाहर से लोकल बंदे से जो ऑथराइज नहीं है उससे काम ना कराएं, जो अच्छा मिस्त्री ना हो उससे काम ना कराएं, गैरेज से ही काम कराएं। ये रोड साइड वालों से काम बिल्कुल ना कराएं, दुकान खोल के बैठ गए उनसे काम बिल्कुल ना कराएं, ऑथराइज्ड बंदे से ही काम कराएं। छोटी सी जो पैसे का लालच है ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है ना। नितिन जी, एक इंक वाला मॉनिटर खरीद लीजिए, सामान्य मॉनिटर से काफ़ी महंगा है पर आँखों को कम थकाता है, स्वयं प्रयोग करता हूँ। अच्छा ठीक है, ई इंक, ऑल राइट, ओके सर, बिल्कुल प्रयास करूँगा। ठीक है, तो भाई थोड़ा इससे बच के रहिएगा। सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट नहीं किया होगा। हाँ, आजकल हाइड्रो टेस्ट के भी सर सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, कराना नहीं पड़ता है ना। तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऐसे सर्टिफिकेट भी मत ले लीजिएगा, और जो हाइड्रो टेस्टिंग प्रॉपर ना करता उससे बिल्कुल भी हाइड्रो टेस्टिंग ना कराइएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अब चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में मुख्यमंत्री मिल गए, कौन से मिले, कैसे मिले, वो तो एक बात की बात है, लेकिन विवाद शुरू हो गया, धड़ाधड़ विवाद शुरू हो गया। रंजीता सुनील जाखड़ से बात कर रही है इस वक्त, एक बार सुनाते दर्शकों को। मैं आ रहा हूं। उसके बाद में मेरे को जब बनाया गया पीसीसी का प्रधान, मैं समझता हूँ बहुत से काबिल व्यक्ति बैठे थे जो आज मेरे हिंदू या होने की बात करते हैं, सिख ना होने की बात करते हैं। वो उन्होंने मुझसे उस दिन नहीं पूछा, सोनिया जी से उस दिन नहीं पूछा सुनील को हिंदू आप पंजाब में पीसीसी प्रेसिडेंट बना रहे, उन्होंने उस दिन नहीं पूछा। 2012 में जब सोनिया जी ने मुझे घर से बुला के सुनील यू आर गोइंग टू बी द सीएलपी लीडर इन पंजाब। सुनील जाखड़ जी, बड़ा दर्द निकला इनका। दर्द क्यों निकला? क्योंकि रावत साहब ने कह दिया जो मैंने आपसे कहा था, पहले ही दिन कहा था, कल ही कहा था बनते ही, कि भाई ये तो चेहरा है, सिर्फ मुखौटा है, अगला ये तो 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, अगला सीएम सिद्धू होगा। और आते ही उन्होंने कह भी दिया, बोले भाई ये तो ऐसे ही बना दिया अभी दिखावे के लिए, सीएम तो सिद्धू ही होगा। बवाल खिंच गया इस पर। फिर क्या हुआ? हिंदू होने की सजा, अगर पंजाब में आप हिंदू हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस दिन नहीं पूछा इन्होंने। वो लोग पंजाब को बदनाम कर रहे हैं, वो पंजाबियत के ऊपर वो ठेस पहुंचा रहे हैं। दे आर नॉट पंजाबीज, दे आर सूडो पंजाबीज। आई डोंट नो हाउ दे हैव स्नीक्ड अप टू अ पोजीशन where they are so they have enjoy a proximity to Mrs. Gandhi, who is the most secular leader. Rahul Gandhi is the most secular leader. She didn't like, उन्होंने, सोनिया जी ने 1 मिनट नहीं सोचा। जब मनमोहन सिंह जी को बनाया देश का प्रधानमंत्री, 1 दफा नहीं 2 दफा बनाया, उस दिन ये लीडर कहाँ थे? उन्होंने नहीं कहा कि सिख तो 2% हैं, आप इनको देश का प्रधानमंत्री बना रहे हो। ये बातें, जात पात आइडेंटिटीज की बातें आरएसएस के मुंह से शोभा देती हैं। अरे शाबाश, जियो राजा, जियो राजा। अपने ही पार्टी में मरी पड़ी है, लेकिन मजाले की मान लें, जात पात की बात तो आरएसएस में होती नहीं भाई। वहाँ तो सरनेम ही नहीं लिया जाता, नाम लिया जाता है, खाली नाम लगाया जाता है। नितिन जी होता है, नितिन शुक्ला होता ही नहीं है, ठीक है ना। सरनेम तो पहले ही छुड़ा लिया जाता है वहाँ। इनको अभी तक यही ज्ञान नहीं आया, पार्टी में इनकी ये हो रहा है, इसको बना दिया, उसको बना दिया, अभी तक उसको नहीं संभाल पा रहे। हिंदू होने के नाते नहीं बनाया जाता, खुद से मान रहे हैं, खुद से मान रहे हैं कि 2% वाले सिख को बना दिया। ये बड़प्पन है भारत का, और ये छोटा दिल है पंजाब में जो तथाकथित सिख हैं, जो कहते नहीं वो पगड़ी वाला सिख ही होना चाहिए। कितना छोटा दिल है आप लोगों का, बताइए।
एक सिख को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और आप अपने यहाँ सीएम नहीं बना पाते किसी को। कमाल की बात है। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? और ये पंजाब के सिखों का नहीं, ये कांग्रेस का माइंडसेट है, ये कांग्रेस का माइंडसेट है जो बोल रहा है। देवव्रत जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं आपकी इंस्पिरेशन से पीएम केयर्स में पैसा दे दिया, दोनों वो लग गई इनको वैक्सीनेशन, बहुत बढ़िया। तो साहब जो बने हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो कैसे, कौन बने, और उनका काम करने का स्टाइल क्या, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जिसे बोलते हैं ना, आइए ज़रा देख लें। हा, चलिए साहब, ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र तो कैसे होता है ट्रांसफ़र पंजाब में, आइए चुन्नी साहब कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, लीजिए। ये कोई पहला मामला नहीं, जो चन्नी साहब ने ले चित्तपट कर ले भाई, हो गया ट्रांसफर, चित्तपट से ट्रांसफर हो रहा, मार ही डाला। कोई नवा चंद चाढ़िया होवे। इस तो पहला भी मंत्री साहब ਦੀਆਂ कई ਅਜਿਹੀਆਂ तस्वीरां वायरल हो चुकियां ने जिसने पंजाब सरकार दी किरकिरी करवाई। ले उछाल लो, चित्तपट कर लो, चित्तपट मैंने, ये तो कमाल है, सट्टा खेल रहे, जुआ खेल रहे, भाई क्या हो रहा है, चित्तपट। कदे अपने घर के सामने गैर कानूनी तरीके ਨਾਲ रास्ता बनवाउण, कदे सफेद लोई लेके विधान सभा जाण ते कदे हाथी दी सवारी करन नूं लेके मजाक दा पात्र बनने वाले मंत्री जी हुण टॉस के जरिए स्टेशन अलॉट करने नूं लेके एक बार फिर तो चर्चा च ने। कैमरामैन अनिल कुमार दे नाल नपिंदर। तो साहब कभी रास्ता रोक रहे हैं, तो कभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कभी हाथी पे बैठ के जा रहे हैं, कभी मजाक उड़ रहा है इनका, रोज का इनका है। तो ऐसे चिन्नी साहब को बना दिया भाई, क्या बोले अब, किस्मत है भाई। अच्छा वैसे एक बात है, इतना ही नहीं है, कारनामे इनके उससे भी ऊपर है। आइए, हम नहीं कहते, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर कहती है, at the center of political storm after a woman IAS officer accused him of sending inappropriate text messages to her. Punjab Technical Education Minister Charanjit Singh Channi, 48, is not new to controversies. भैया महिला IAS को अश्लील मैसेज भेजे थे, मीटू वाले हैं, मीटू वाले गजब है भाई। मीटू वाले को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लिया आप लोगों ने, कमाल है भाई, तो बड़े कमाल की बात है। इतने कांड कर रखे, चवन्नी उछाल के, चवन्नी जी ने चवन्नी उछाल के ट्रांसफ़र करना था, नहीं करना था, नहीं एक मिनट, क्या चवन्नी नहीं, क्या नाम है, चन्नी, सॉरी चन्नी साहब ने चवन्नी उछाल के ट्रांसफ़र करना नहीं करना डिसाइड कर लिया, कमाल हो गया। महिला IAS को अश्लील मैसेज भेज दिए, मीटू हो गया। अरे साहब बड़ा गजब का हीरा ढूंढ के लाए, हीरा। अच्छा अब क्यों लाए हैं, जरा इसको समझ लीजिए। इसलिए लाए हैं क्योंकि चन्नी चवन्नी जो भी इनका नाम है, दलित चेहरा बनाकर लाए। बेसिकली क्या हो रहा था, जो पंजाब का जो वोट बैंक था, दलित वोट बैंक था, जो OBC दलित वोट बैंक था, वो पूरा का पूरा बीजेपी को मिलने वाला था। इसलिए हमने कहा भी था बीजेपी सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी। कांग्रेस ने पहली बार, जो ईमानदारी की बात मैं कहूं, बिल्कुल ईमानदारी की बात मैं कहूं, कांग्रेस ने पहली बार शानदार कदम उठाया। मतलब ये जो चाल है, शतरंज की चाल जिसे कहेंगे, राजनीतिक शतरंज की चाल, बहुत शानदार चाल है, जो सामने वाले को शय और मात दे दे। कांग्रेस ने बहुत, मतलब मैंने अभी तक इतना अच्छा फैसला कांग्रेस का देखा नहीं है राजनीतिक तौर पर। बहुत समझदारी वाला फैसला है, बेहतरीन फैसला है। लेकिन समस्या जहां आ रही है, जातिवाद को तो उन्होंने साध लिया, वो वोट तो जो जा रहा था उसको रोक लेंगे, कैसे? लेकिन ये तो ऑलरेडी बहुत विवादित है। सिर्फ इतना नहीं है, जिसको दलित बनाकर, जिस दलित वोट बैंक को बचाने की कोशिश हो रही है, जिस OBC वोट बैंक को बचाने की कोशिश, दलित को बचाएंगे, OBC को बचाएंगे, जो लोग बाहर, जिनको हम घुसने नहीं देते गुरुद्वारे में, जो अकाली वाले जो लोग हैं, तो कैसे उसको रोके? तो इसको खड़ा कर दो। लेकिन समस्या दूसरी हो गई साहब। आज उनकी पत्नी से बात करी सुदर्शन न्यूज़ ने, पीछे ओरे गजब 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 गजब, हालेलुया, जीसस क्राइस्ट मिल गए साहब टंगे हुए। तो भाई अब तो आरोप ये लग रहा है कि ये तो कन्वर्टेड हैं, ये इनके ऊपर आरोप लग रहा है, इनकी कई सारी तस्वीरें, कई सारे वीडियोस भी आ रहे हैं निकल निकल कर। तो ये तो दलित है ही नहीं, फिर ये तो ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, तो फिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा? तो क्या जनता इस झूठ को माफ़ करेगी?
आप लोग भी देखें, आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ज़रा देखें, मुझे भी बताएं भाई। देखे, अच्छे से देखे। अब समझिए, एक तीर से कई निशाने। आसाराम जी क्यों अंदर है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई सुपर पीएम कन्वर्जन करा रहा था, उन्होंने घर वापसी करा दी, इसलिए वो अंदर है। यहां किसको बनाया गया? क्योंकि जो कल तक सुपर पीएम थी, उनको लगा कि उसको बनाएंगे जो कन्वर्ट हुआ हो, तो उसको मौका दिया गया। अब पंजाब में जो कन्वर्जन का जो इंडस्ट्री है वो बूम पर आ जाएगी, बूम पर। गली मोहल्लों में कन्वर्जन होगा, वो पानी में डुबा डुबा के। तो तैयार रहिएगा इसके लिए। कोई फिल्म बताइए विवेक जी ने, सब लोग देख लीजिएगा भाई। हेमंत शाह जी नमस्ते। तो साहब, आंखों में धूल झोंकी जा रही है, दलितों की आंखों में धूल झोंकी जा रही, धोखा किया जा रहा है उनके साथ। चौड़े में बताया जा रहा दलित है, लेकिन अब आरोपी लग रहा है कि दलित तो है ही नहीं वो। कौशल सिंह जी धन्यवाद। तब क्या करें? फिल्म का नाम है भाई संतोष सिंह जी, ठीक है ना? तब ये चीज़ें, विजय कुमार जी कहते हैं बैड मैनर्स ईटिंग ड्यूरिंग लाइव। खांसी नहीं आए इसके लिए दवाई खा रहा हूँ बॉस, नहीं खाऊं? खांसता रहूँ, आपको अच्छा लगेगा? ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मस्ती चल रही है। मस्ती नहीं चल रही सर, हम अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, है ना? और क्योंकि खांसेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए उसके साथ में दवा भी साथ में लेकर बैठता हूँ, तो वो भी साथ में खाता चला जाता हूँ। ऑलराइट। तो ये स्थिति है, किस प्रकार से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस प्रकार से आपको झूठ बोला जा रहा है, किस प्रकार से आपको भ्रमित किया जा रहा है। इस सब को ज़रा देखिए। पगड़ी लगाकर, अरे पगड़ी वाले कृष्ण आपने देखे नहीं अभी तक? कमाल हो गया, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो फोटो लेकर बैठता यार, मुझे मालूम नहीं था। बहुत सारे दिखाता मैं तो। चलिए कल सही, एक के बाद एक दिखाऊंगा, पूरा एक एपिसोड इस पर कर दूंगा, ठीक है ना? तो ये पंजाब में हो रहा है। मैं समझता हूँ आप सबसे मेरा निवेदन है, इस बात को पंजाब के बच्चे बच्चे तक पहुँचा दीजिए कि ये कौन है, क्या इनका बैकग्राउंड है, चवन्नी उछाल के ट्रांसफ़र करने वाले, मीटू वाले, ये सब चीज़ें इनके बारे में लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात पर। मास्टर स्ट्रोक तो बड़ा अच्छा खेला, नो डाउट ये मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बेहतरीन। और मैं हैरान हूं कि इतने समय के बाद में कांग्रेस ने इतना अच्छा कदम कैसे उठा लिया। बड़े कमाल की बात है। लेकिन दिक्कत यहां ये हो गई है, जो कट्टर सिख जो है कांग्रेस वाले, वो बिदक गए हैं। अब देखना ये चुनाव में क्या ये बैकफायर हो जाएगा। अगर ये बैकफायर हो गया तो सिख भी चले जाएंगे और ये भी चले जाएंगे, तो कांग्रेस का तो बाराबाट हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से बंटाढार हो जाएगा। देखते हैं, क्योंकि वो भी पार्टी है, समझदार पार्टी, संभालेगी, अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन आपको अपना काम करना, आपको पंजाब में बच्चे बच्चे को ये बताना है, एक एक हर वोटर को जो वोट कर सकता है उसको ये बताना है कि असलियत क्या है। नितिन जी वीडियो ऑफ करके बात कर लीजिए, दर्शकों को आज केवल थोड़ा आँखों को थकान होगी, आँखों को कम थकान होगी। वीडियो ऑफ करके कैसे बात होगी सर, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी है। चलिए अब आते फटाफट जल्दी से अफ़गानिस्तान की न्यूज़ पर। अफ़गानिस्तान की भी थोड़ी सी बात कर लें, इंटरनेशनल न्यूज़ जो है। हाँ जी, नितिन सनातनी भी बैन हो गया, उनको अभी मालूम चला, कोई बात नहीं। चलिए, फ्लीइंग अफगान हज़ाराज फेस अनसर्टेन फ्यूचर इन पाकिस्तान। हज़ारा कम्युनिटी है, जिनोसाइड हो रहा है इनका अफगानिस्तान में, भाग रहे बेचारे। कहाँ भाग कर पहुँचे? पाकिस्तान। वहाँ पर भी कुछ नहीं है,
पाकिस्तान में भी इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पाकिस्तान में भी जब जा रहे हैं तो इनके पास खाने को नहीं है, तो आदमी खाने को देने के बजाय जो इनकी औरतें, खूबसूरत औरतें, उनका ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ रेप करने का प्रयास कर रहे हैं। रेप हो भी रहे हैं, उठाकर भी ले जा रहे हैं, बच्चियों को भी उठाकर ले जा रहे हैं। बच्ची अच्छी लग रही तो इस जुगाड़ में ले जा रहे हैं, 2-4 साल बाद काम आएगी। छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर ले जा रहे हैं। तो हज़ारा कम्युनिटी ना तो अफगानिस्तान के रहे और ना पाकिस्तान में रहे। ये हल किसका होता है? ये हल उस कौम का होता है जो लड़ती नहीं है और किसी दूसरे के भरोसे बैठी रहती है। थर्ड पार्टी हमको वो अमेरिका बचाएगा, है ना। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, कहते फलाना आएगा बचाएगा, ढिकाना आएगा बचाएगा, वो कहाँ है, ये कहाँ है। तो जो वो कहाँ ये कहाँ करते रहते हैं, उनको फिर अपने जो बहन बेटियां हैं उनको बेचना पड़ता है, बाज़ार में बेचना पड़ता है, और वो अभी हो रहा है। इससे सबक हमको लेना चाहिए। और सबसे मज़े की बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। कमाल की बात है। बहुत हज़ारों हैं प्रसन्नजीत जी इस प्रकार के लोग जो पगड़ी लगाकर कन्वर्ट हुए हैं। आपने वीडियो नहीं देखे, बड़े कमाल की बात है। हैरान हूँ मैं देख कर कि आप लोगों को ये नहीं मालूम है। आपको अभी तक ये नहीं मालूम कि लगभग आधा पंजाब कन्वर्ट हो गया शायद, आपको पता ही नहीं है। कमाल है। मेरे ख्याल से विश्व का सबसे बड़ा चर्च शायद पंजाब में बन रहा है ना। ठीक है ना, थोड़ा जानकारी रखा कीजिए सर, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो हज़ारा कम्युनिटी की ये स्थिति है। तो क्या हमेशा से ऐसा था? क्या हमेशा से अफगानिस्तान ऐसा था? हज़ारा कम्युनिटी की ये हालत थी? आइए हज़ारा को हम दिखा दें हज़ारा कम्युनिटी की क्या हालत थी। ये हज़ारा कम्युनिटी की हालत है। हरेश सोनी जी धन्यवाद। ये हज़ारा कम्युनिटी के बच्चे गाना गा रहे हैं, ठीक है ना। और ये आप देखिए, ना 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 किसी गलतफहमी मत रहिएगा, ये भारत नहीं है, कुछ और नहीं है, ये अफगानिस्तान है, तालिबान से पहले वाला अफगानिस्तान। है कमाल। क्या बढ़िया सेट लगा हुआ है, बच्चे गाना गा रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। यकीन हो रहा है? तो ये था अफगानिस्तान, जिसे अब वो अफगानिस्तान बना दिया गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब टेंट वाला अफगानिस्तान उसे बना दिया गया है। कमाल है। मज़े की बात यह है कि जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आज हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो मुसलमान है, हिंदू नहीं है। वहाँ हज़ारा कम्युनिटी हिंदू नहीं है, मुसलमान है। वो उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। बड़े कमाल की बात है। कमाल है। अपने ही धर्म के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। ऐसा क्यों? चलिए, और क्या हाल है इस समय? क्या हाल है वहाँ की जो जर्नलिस्ट है, जो लोग काम करते थे, उनका क्या हाल है? आइए ज़रा सुन लें। आवाज़ आएगी सिर्फ आपको, क्योंकि हिम्मत किसी की नहीं शक्ल दिखाने की। अब student in one of the private universities, and right now I'm at home. I do nothing all day. My dream was I always wanted to be someone that show my country's good side, the culture, the people, to travel to the provinces and to show the world that Afghan people are more than what we think, more than the media is showing. But right now, as the situation... जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, कहती कि मैं ये दिखाना चाहती थी दुनिया को कि अफगानिस्तान वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। कबीले नहीं है यहाँ पर, बहुत पढ़े लिखे लोग भी, अच्छे लोग भी, ऐसे भी है वैसे भी। दुनिया भर को, दुनिया को दिखाना चाहती थी अफगानिस्तान कैसा है। घर में कैद कर दिया गया, अफगानिस्तान ऐसा है। खुद तो देख लो पहले, खुद तो समझ लो, दुनिया को क्या दिखाओगे। इरादे नेक थे, इंटेंशन अच्छे थे, राजगुंडों का आ गया। क्योंकि जो साइलेंट मेजॉरिटी थी वो साइलेंट थी। अब वो साइलेंट मेजॉरिटी अपना रेप करा रही है, अब वो साइलेंट मेजॉरिटी गोलियां खा रही है, अब वो साइलेंट मेजॉरिटी के घर में बच्चियां कैद हो गई। मना कर दिया अफगानिस्तान में तालिबान ने, बोले कोई बाहर नहीं आएगा, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, घर बैठो अपने। मुस्लिम महिलाओं की मर्जी। आपको मुस्लिम महिला मना कर रही भाई साहब, वो कह रही है मेरे को घर में ज़बरदस्ती कैद कर दिया, मेरे को बाहर जाना है। सुना ही नहीं दिया, अंग्रेज़ी में था, सॉरी मैं तो भूल ही गया, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो मेरे दोस्त मुस्लिम महिला कह रही है मैं पढ़ने आई थी, मैं अच्छी जर्नलिस्ट बनने आई थी, मुझे घर में कैद कर दिया, अब मैं घर में दिन भर कुछ भी नहीं करती हूँ। ठीक है, समझ में आया बॉस? ये कह रही वो। टेंशन मत लो, BBC वर्ल्ड की रिपोर्ट है, वहाँ से देख लेना।
Friends, till 2022, many efforts will be made to divide, confuse Hindus, to defame RSS, etc. Please stay united, keep your faith strong. हाँ, लोक मुद्रा जी, बिल्कुल. और वो आपका जो फेथ डगमगाएगा उसको मैं संभाल लूँगा, इसीलिए मुझे सस्पेंड किया जा रहा है जगह जगह से. समझ गए ना? तो ये स्थिति है. तो साहब जिन लोगों ने बैन कर दिया, बिल्कुल, इसीलिए प्रसन्नजीत जी, इसीलिए टिकैत साहब बोले थे. तो जिन लोगों ने बैन कर दिया वो क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाई कर रहे हैं. जिन लोगों ने बैन किया उनकी असलियत देखिए, ये रही आपके सामने. ये बात, ये स्कूल में है साहब. ये लो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें भी माशाल्लाह है. माई मर जाएगा रे बाबा, ये वासिम, ये क्या हो रहा रे बाबा. मेरे प्यारे तालिबानी वासिम, कहाँ हो तुम? किधर गए भाई? ये तुम भी ऐसे खिसलते पिसलते हो क्या? हाँ क्यों भाई? दूसरी क्लास के बाद शायद बंद कर दिया था हमने. ये बुड्ढे फिसल रहे हैं. कभी टाइल देखी नहीं है फिसलती हुई, पगला गए. ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं है. कैसे कबाड़ी लोग हैं. अच्छा, आपको फिर भी अच्छा लग रहा है. मेरा एक निवेदन है वासिम, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं वहाँ ऐसा रहना. आप अपने परिवार के साथ घूम कर आओ ना 6 महीना प्लीज़. आपके घर में भी महिला है ना, मुस्लिम महिला, उनकी मर्जी है. तो आपके घर में भी महिलाएं हैं ना. आपकी बहन मेरी बहन, आपकी माँ मेरी माँ. मैं आपको आने जाने का फेयर देने को तैयार हूँ आपके परिवार का. आप एक बार होकर आइए सब परिवार 6 महीने के लिए. मैं नहीं कहता कि आप वहीं बस हो जाकर. तो मुझे मालूम है लौट के तो आप दुआएं मांगोगे अल्लाह से, आप रोज़े रखोगे कि मुझे लौट के मुझे भारत वापस जाना है ना. सर जी क्या एंटोनी मानो प्लांटेड है? ज़्यादा सर कब की बात हो गई है? तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. तो ये स्थिति है. खैर हमको क्या. वासिम जी कहते हैं भाई हमारा मैटर है. ओके, तुम्हारा मैटर है. चलो अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई कि रंग बदल गया और तालिबान ने 2 टूक कह दिया. पाकिस्तान हैज़ नो राइट टू कॉल फॉर इंक्लूसिव गवर्नमेंट. तालिबान लीडर, औकात में रहो, मुंह बंद रखो. हमने कहा था ना 2 दिन में ये अपनी औकात पर आ जाएंगे. आ गए भाई साहब का शक्ल उतर गई. ओ हो नियाजी साहब, ये क्या हो गया? इमरान खान साहब, बड़ी मेहनत करी थी इन्होंने, बड़े उससे क्या था, चले थे भाई साहब इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ. तालिबान ने 2 गाली दे के बैठा दिया. बोले अपना काम करो. कांति देव जी धन्यवाद आपका. बोले अपना काम करो, पतली गली से निकल लो, ज़्यादा बकबक ना करो. सिर्फ इतना नहीं है, और भी कांड हो गया इनके साथ में. और क्या कांड हुआ वो बताता हूँ आपको. लेकिन उससे पहले ज़रा ये तस्वीर देखिए. ये कौन है? अरे तेरे की, ये तो दल्ला है. टेड्रोस, WHO का चीफ. शेनॉय जी धन्यवाद. ये पूरे टाइम इसने चाइना को बचाया. कोविड में झूठ बोलकर लोगों को इसने मरवाया. ये मास मर्डरर है, इसने लोगों को मरवाया. ठीक है, अब ये पहुंचा मालूम कहाँ है? अब ये पहुंचा है, ये देखो इनके पास. अरे जो खिसलपट्टी खेल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उनके पास पहुंच गया. अरे गजब रे गजब. इस देश को भी मान्यता नहीं मिली है सरकार को, लेकिन टेड्रोस वहां पहुंच गए उनसे हाथ मिलाने. चाइना का भेजा हुआ एक गुर्गा, इसको बहुत जल्दी है कि तालिबान को मान्यता दिलवा दे किसी प्रकार से. तो आज भाई साहब पहुंच गए, WHO चीफ साहब हाथ मिलाने पहुंच गए. गजब 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 साहब. और क्या मीटिंग हो रही है, माशाअल्लाह, क्या बात है जी. देगा नहीं शादी में इमरान दीवाना जी. तो साहब ये रहे, मीटिंग चल रही है साहब WHO की आतंकवादियों के साथ. और एक गजब, अरे गजब, ये तो हमें पता ही नहीं था. ये तो कमाल ही हो गया. क्या हालत कर दी भाई, WHO की लंका लगा दी. ये बैठे हैं जी टेड्रोस. कमाल हो गया. तो ये स्थिति है. इतनी जल्दी है
WHO को, क्योंकि WHO पला हुआ वो कुत्ता है चाइना का कि चाइना बोलता है छू तो उसको दौड़ना पड़ता है। पहले चाइना को बचाया, पहले पूरी दुनिया से झूठ बोला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होता, चाइना के कहने में झूठ बोला, जबकि मालूम था ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है, मालूम था ये डेडली वायरस है, तब भी झूठ बोला। इसके बाद ये झूठ बोला कि चाइना से नहीं आया ये वायरस, वो भी झूठ बोला। ये झूठ बोला कि लैब क्रिएटेड नहीं है। सारी चीज़ें इनकी धीरे धीरे पकड़ में आ गई। खैर, तो जिन आतंकवादियों के लिए गए हैं, इन आतंकवादियों के कारनामे अब धीरे धीरे शुरू हो गए। आइए पहले देखें ज़रा क्या शुरू हो गया। लीजिए ऑन कैमरा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आखिर? अरे बाप रे, ये लोग क्यों कूद रहे हैं? जरा एक क्लोजर लुक देख ले, इसका क्लोजर लुक देख ले और करीब से देख ले। इतनी दूर से कुछ समझ में नहीं आया। करीब से देखें जरा। लीजिए साहब, ये रहा आपके लिए करीब से। अरे बाप रे बाप, ओफो, हड्डी पसली टूट रही है। कूदे जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं। तैमूर नाम है। तैमूर किसी और का भी नाम रखा था ना किसी ने, अपने अभी किसी ने नाम रखा था तैमूर का, वो भी ऐसी गुल खिलाएगा, नाम का असर तो होगा। तो तैमूर ने रशिया की यूनिवर्सिटी में, पर्म यूनिवर्सिटी में धड़ाधड़ अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 8 लोगों को मार दिया, ऐसा शुरू में बताया गया। बाद में खबर आई 6 लोगों की इसमें जान गई है। तो साहब BBC के हवाले से, रशिया शूटिंग गनमैन किल 6 एट पर्म यूनिवर्सिटी। तो पर्म यूनिवर्सिटी में 6 लोगों को मार दिया, कई सारे अन्य को घायल कर दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई यूनिवर्सिटी के अंदर। अब जो स्टूडेंट थे वो अपनी जान बचाने के लिए भागे और जिस मंजिल से उनसे कूदते बना उस मंजिल से कूदे, जान बच गई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रशिया था इसलिए वहाँ से भागे। अपने होते तो चुपचाप बैठ ही जाते, बोले हम तो गऊ बन गए भैया, हम तो चूजे बन गए, तुम हमको गोली मार दो, जो करना कर लो। तो ये स्थिति है। तो नाम तैमूर, अब काम देख लीजिए आप क्या है आपके सामने। खैर, इतना सब आतंकवाद हो रहा है, रशिया में हो रहा है, धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं, हर दूसरे दिन धड़ाधड़ धमाके हो रहे हैं। इस बीच में इतने सारे धमाकों देखने के बाद में, इतने सारे धमाकों को देखने के बाद में, न्यूजीलैंड ने अपनी मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीम का जो दौरा था अक्टूबर में जो होने वाला था, उसे रद्द कर दिया है, पूरी तरह से रद्द कर दिया है। सर बीत जाता हूँ तभी भी आपका एनालिसिस सुनता हूँ। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो दोनों जो दौरे थे वो रद्द कर दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना, भाई हमारे तो सिक्योरिटी की अच्छी व्यवस्था है, आप क्यों दौरे रद्द कर रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। बात भी सही है। तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब सुशांत देंगे। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पर्सनली बात की और उन्हें बताया कि हमारा सुरक्षा सिस्टम, कह रहे हैं हमारा सुरक्षा सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट है और किसी तरीके का खतरा नहीं। आखिरी वक्त में टूर रद्द करने से क्रिकेट प्रेमी निराश है। भाई जिसके पास सारे आतंकी खुद के हों, उनका सुरक्षा सिस्टम तो बेस्ट होगा ही, उनको तो जाके फटना है दूसरी जगह। जिसके पास सारे आतंकी खुद के हों, उनका सुरक्षा सिस्टम तो बेस्ट होगा ही, उनको तो जाके फटना है दूसरी जगह। बिल्कुल लाख टके की बात। जिनके आतंकवादी खुद के हों, उन्हें किस चीज़ की टेंशन, तो दूसरों क्या फटने जाएंगे, कायदे की बात है। बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर दिया आज सुशांत जी ने, आज बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर दिया भाई, गजब की बेइज्जती वाकई में कर दी। किसी स्टूडेंट ने अभी गूगल पे पर एक अमाउंट पे किया, मैं अमाउंट नहीं बोलेंगे, कहते मैं गरीब हूँ इसलिए इतना ही कर पाता हूँ। भाई स्टूडेंट के लिए फ्री है, 100% फ्री है, फिर भी
तुम्हारा मन करता है, कुछ करता है, तो जब कमाने लगोगे तो हम ले लेंगे, आप टेंशन मत करो। सबके नाम लिखे हुए हैं मेरे पास, लंबी लिस्ट है मेरे पास, पूरा वही खाता खोल के बैठा हूँ। आपने एक फिल्म दी, कोई एक फिल्म थी, उसमें वो लड़की वाला आता है लड़के का रिश्ता मांगने, तो अनुपम खेर जी होते हैं, वो सींग वाला यमराज वाला मुकुट पहन के बैठे होते हैं, बोलते हैं 1 मिनट रुक जा, आज तक के इतने पैसे हुए। तो आप टेंशन मत लो, उसी बिल्कुल रोल में मैं भी बैठा हूँ, आज तक के इतने पैसे हुए मैं ले लूँगा, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं। जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल कतई किसी प्रकार से भी कंट्रीब्यूशन ना करें, हमें आपसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आप हमें पाप का भागी ना बनाएं, ये हमारा आपसे निवेदन है। वो बुज़ुर्ग जिनके पास पेंशन उतनी ही रहती है जिससे वो अपना खर्चा चला सके, वो भी बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन ना करें, आप हमें पाप का भागी ना बनाएं। वो सारे लोग जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास अभी इनकम का सोर्स नहीं है, आप भी बिल्कुल कंट्रीब्यूट ना करें, आप हमें पाप का भागी ना बनाएं, ठीक है। तो ये बात क्लियरली समझ लीजिए। बाकी कंट्रीब्यूशन करने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे पास में, आप टेंशन ना लें। बहुत सारे साधु संत हैं, एकदम खरा सोना, 1 रुपया भी उनका आता तो ऐसा लगता है सोने की गिन्नी सा आया, पवित्र होता है पैसा। इसलिए टेंशन ना ले। तेरों से भेजने वाले वो लोग परिवार तो गए रूस है वो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो योर चिकन एग्जाम्पल इज द cold hated truth and every Hindu must realize it and it is in their blood and DNA, it will never be changed. मूवी नेम वक्त हमारा है। अच्छा, वक्त हमारा थी, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। सोमनाथ जी और प्रसन्न जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बॉस। तो कभी ये टेंशन मत लेना, जो भी स्टूडेंट है कभी टेंशन मत लेना, पैसे मैं आपसे ले लूँगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब एक खबर ऐसी आ रही जो बड़ी चिंता वाली खबर है। कपिल जी धन्यवाद, नीरेंद्र दलाल जी आपका भी धन्यवाद। तो वो खबर क्या, फिनलैंड से खबर आ रही है। और फिनलैंड में क्या हुआ, फिनलैंड में ऐसा हुआ जो बड़ा अजीब हुआ। फिनलैंड बेसिकली, जो फिनलैंड के रूरल इलाके हैं वहाँ पर खेती बाड़ी का ज़्यादा प्रकोप है, खेती बाड़ी ज़्यादा की जाती, तो जो लड़के जो है वो खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं। अब क्या हुआ, लड़के खेती बाड़ी करते हैं, तब क्या, तो लड़की सो स्कूल तो है, संस्कार जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल है तो स्कूल में कौन पढ़ेगा, लड़कियां पढ़ रही हैं। अब उनको तो खेतों में काम नहीं करना है, वो हार्ड लेबर नहीं करती हैं, तो वो अच्छा पढ़ रही हैं। अच्छा पढ़ रही हैं तो नंबर अच्छे आ रहे, नंबर अच्छे आ रहे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली जा रही है। पढ़ लिख गई तो कहती है फिर मैं इस गंवार से शादी नहीं करूँगी। तो फिनलैंड के गाँव में इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ 2 लड़कों पर 1 लड़की है। ये बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया भाई, क्योंकि पढ़ लिख गए तो पढ़ गए, तो पापा की पढ़ी पढ़ गई है तो अनपढ़ से कैसे शादी करेगी भाई। Enonkoski village in eastern Finland has plenty of charm and a rich history, but one thing it's lacking is young women. Most of the 15 to 24-year-old females have left to study in bigger towns and cities, meaning young men now outnumber them 2 to 1. Like most of their male peers, lifelong friends Mika and Levi prefer to stay here and do manual work. तो भाई लड़कियां कम पड़ गई हैं, मंजुला बंसल जी धन्यवाद। लड़कियां कम पड़ गई हैं वहाँ पर। तो भारत से जिनको जाना हो, भारत में बहुत सारे लोग होते हैं, गोरे से शादी करेंगे, फिनलैंड में शादी करेंगे, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। ऐसा नहीं सिर्फ ट्रक चलाना ही सिखाता हूँ, शादी के रिश्ते ही बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ करना बस अपने को, अगर जाना भी है तो ऐसा मन करे ना किसी का जाने का, तो जाने का मन करे तो ज़रा उनकी पहले घर वापसी करा देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिनलैंड में भी अपना झंडा लहरा रहा होगा। वासिम को रशिया जाना है, रशिया मत जाना भाई, पुतिन छोड़ता नहीं है। खतरनाक हिसाब है पुतिन का, फिर मत कहना बताया नहीं था, बाद में दिक्कत हो जाएगी। खैर, तो ये फिनलैंड की खबर थी। और भारत में भी कमोवेश यही स्थिति है, लड़के जो है उनके नंबर्स अच्छे नहीं आते तो देख लो भाई, फिनलैंड जैसा हाल हो जाएगा। पढ़ लिख लो, दिमाग इधर उधर मत दौड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ वही हो जाएगा, भंवरे ने खिलाया फूल को ले गया राजकुमार। तुम रोते ही रहोगे कि मैं तो वो 2 साल से 3 साल से 5 साल से उसके पीछे पीछे घूम रहा था, नंबर उसके अच्छे आ गए, मैं फेल हो गया उसको नोट्स बनाने में। अब वो तो पास हो गई तो बट ऑब्वियस है पास वाले के साथ ही जाएगी, तो क्या टेंशन हो जाएगी, है ना। इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई में सब लोग अपना ध्यान लगाएं, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। अपना करियर बिल्कुल भी ख़राब ना करें किसी भी बेवकूफ़ी में, ठीक है बॉस। चलिए, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। वो कहावत आज बड़ी गजब की फिट हुई। और कहाँ फिट हुई,
सोनू सूद के ऊपर न सिर्फ टैक्स की चोरी का आरोप है बल्कि चंदे की चोरी का भी आरोप है। और हमारे अरे गजब अली बाबा 40 चोर कहते हैं मोर पावर टू यू सोनू जी, यू आर अ हीरो टू मिलियंस ऑफ इंडियंस। अबे मारूंगा, हाँ, मोर पावर टू यू सोनू जी, एग्रीड, यू आर अ हीरो, एग्रीड, टू मिलियंस ऑफ इंडियंस मत लिख भाई, टू मिलियंस ऑफ इंडियंस मत लिख, टू आपियाज लिख। ओनली दे आर लाइक दैट कि चंदा खा जाओ, गरीबों के नाम से चंदा लो खा जाओ, सिर्फ वही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता भाई। इतना कलेजा किसी और के अंदर नहीं होता कि गरीबों का पैसा खा ले, हजम नहीं होता, पेट में मरोड़ पड़ जाती है। मुझसे तो कोई इतना भी बोल देना कि सर मैं गरीब हूँ, तो मैं उससे छूटते ही बोलता भाई कंट्रीब्यूट मत कर, तेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है ना। गरीब का पैसा खा जाना, दान लेकर कि हम गरीबों को देंगे और वो खा जाना, अरे बाबा क्या कलेजा आप लोगों का यार। मोदी का 56 इंच का सीना, आप लोगों का 56 इंच का कलेजा है वो। इट टेक्स गट्स। सड़ सड़ के मरोगे भाई, कीड़े पड़ पड़ के मरोगे। क्या कर रहे हो आप लोग? मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनकम टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी तुम्हारा अकाउंट उससे नहीं छुपने वाला है। और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। फिर बच्चे जब एक्सीडेंट में मरे, लूले लंगड़े हो जाए, उनको कैंसर हो जाए, तो रोना मत। आज बता रहा हूँ, डायरी में नोट कर लेना, और होगा यही। कहते हैं ना ऊपर जाके पता चला, कुछ नहीं, ऊपर सब नीचे ही कर दे रहा है आजकल। ऊपर जगह नहीं ऊपर वाले के पास में। वो जैसे कोविड में वार्ड फुल हो गए थे ना, उधर वार्ड फुल हो चुका है, वो नीचे ही पर्चा काट दे रहा है खटाक, बोले ले जा बेटा मजे कर। सोच समझ के काम करो बॉस। इस प्रकार की बेईमानी बहुत दिक्कत में ले आएगी, ठीक है ना। सिवाय पछतावे और खून के आंसुओं के कुछ नहीं मिलने वाला है। गरीबों का पैसा कोई ना खाए, ठीक है ना। तो कमाल है, 2 लोग मिल गए, तू भी बहुत अच्छा कर रहा, वो तू भी बहुत अच्छा कर रहा, कमाल के लोग हैं साहब। चलिए, आज एक बड़ी बेहतरीन रूलिंग आई है कोर्ट से। क्या आई है? कंपनसेशन फॉर फिल्म एक्सक्लूडिंग सॉन्ग शोन इन प्रोमो, सुप्रीम कोर्ट सेज NCDRC ऑर्डर अगेंस्ट यशराज फिल्म स्टेज NCDRC। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया, हाई कोर्ट ने इसको वो कर दिया था। क्या हुआ, कंज्यूमर कोर्ट में एक बंदा गया, बोले साहब एक गाना दिखाया गया था, जबरा फैन, ट्रेलर में दिखाया, मैं उस गाने को देख कर पिक्चर देखने गया, पिक्चर में था नहीं वो गाना, मेरे को कंपनसेशन चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनसेशन दिया। भाई लड़ते लड़ते ये पहुँचे, कोर्ट ने भी माना, बोले हाँ सही दिया कंपनसेशन। अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, तो वहाँ जाकर जो है फिलहाल इस पर स्टे ऑर्डर लगा है। रजनीश कुमार जी धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है ये बिल्कुल सही किया कोर्ट ने, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ और दिखाकर कुछ और थोड़ी दे दोगे। ऐसा थोड़ी होता है इमेजेस आर फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस ओनली और अंदर कचरा भर दो। आप देखिए ड्राई फ्रूट्स आप कभी खरीदेंगे, कभी खरीदेगा, उस पर ऊपर लिखा होता है इमेजेस आर फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस ओनली, मतलब साबुत काजू बताया अंदर टूटा वाला दे देगा क्या? ये क्या मजाक बना रखा है भाई। हमको कोई इमेज नहीं चाहिए, तुम ट्रांसपेरेंट पन्नी में दो। जो तुम्हारी प्रिंटेड पन्नी नहीं चाहिए, तुम खर्चा बचाओ अपनी प्रिंटिंग का, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी प्रिंटेड पन्नी। और कनस्तर में भर के रखो, हम उसमें से उठा लेंगे, ये टेंशनबाजी नहीं। ऐसी चोरी चकारी बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, और ऐसी चोरी चकारी ये फिल्म वाले भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही किया, बॉलीवुड ऐसे बहुत बेवकूफ़ बनाता है। कई फिल्में मैं भी मैंने देखा है, मुझे याद है जब किसी ज़माने में, आज से 30 साल पहले शायद फिल्म देखता था, तो प्रोमो में जो बंदा दिखाया जाता था वो अंदर होता ही नहीं था। एक कौन सी फिल्म थी, ओम शांति ओम थी, कौन सी थी, उसमें सारे एक्टर्स की लाइन लग गई थी, और बेचारे लोग ये देखने चले गए, सारे लोग हैं इसमें, तो इतनी मल्टी स्टारर फिल्म है। हे भगवान, मल्टी स्टारर फिल्म तो 3 मिनट के लिए आए थे, चाटा चूटा और चले गए, तुम्हारे पैसे लेके चले गए। वही थी शायद, कोई दूसरी थी, है ना। तो भैया ऐसा मत करो यार, कंपनसेशन बनता है, बिल्कुल सही दिया कोर्ट ने। बेईमानी कहीं नहीं होनी चाहिए, बेईमानी धर्म में भी नहीं होनी चाहिए। आइए, कानपुर में पादरी पर धर्म परिवर्तन का आरोप। अरे बाबा रे बाबा,
गुलाब वर्मा का कहना कि उनकी पत्नी और बेटियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। ये लो भैया, वो भी कानपुर में, योगी राज में। मैंने कहा भैया दिन खराब आ गए थे क्या? धोखा नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्ती होती, धोखा होता तो गड़बड़ हो जाती है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि पुलिस इस पर एक्शन लेगी, लेकिन वहाँ तो ठीक है, कानपुर तो ठीक है। लोग इतना गुस्सा हो गए कि छत्तीसगढ़ में आज बड़ी रैली निकली भैया, ज़बरदस्त बड़ी रैली निकली। ज़रा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं लोग। बंद करो धर्मांतरण बंद करो, जय श्री राम। धर्मांतरण करने वालों को जूते मारो सालों को। अच्छा लग रहा है ना, कितने सारे लोग हैं, इतने सारे। ओ भैया जी कतेक सारे लोग आ गए, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन अपन से जैसी कोई कहता ना कि रैली है, चलना है, अरे मेरा पेट खराब हो रहा है बाबा, मेरे को प्रेशर आ रहा है, मेरी मम्मी का हाथ टूट गया। ये रैलियों के लिए एलियंस आए क्या? 69 उतरी थी क्या? ये भी तुम जैसे हम जैसे लोग ही गए थे ना। ये लोग बैठ के पूछ नहीं रहे कहाँ बीजेपी कहाँ आरएसएस, नहीं पूछा, वो लोग गए रैली में, इसलिए दमखम दिख रहा है। ठीक है, घर से निकलना सीखो बॉस, सड़क पे आना सीखो। अब कोई चारा नहीं बचा आपके पास। अगर आप सोचते ट्विटर से आप जंग जीत लोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। समय नहीं बचा अब आपके पास, बिल्कुल समय नहीं बचा। ठीक है, इसलिए सोच समझ के, ठीक है ना। तुषार जी कहते सर आप तो नहीं आए थे 5 अगस्त को। बिल्कुल नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आपने बुलाया था क्या? आपने सूचना दी थी मुझे कि 5 अगस्त को प्रोग्राम हो रहा है? आपको डेट तक सही नहीं मालूम, ये हालत है। मुझे 5 को बुला के मुझे उल्लू बना के वापस भेजा। दिल्ली वाले हो क्या? 200 रुपये वाले हो क्या? भाई ऐसा मत करो यार। हम अपनी जगह जाते हैं बॉस, जहाँ हमको काम करना होता है। हम पॉलिटिकल मूवमेंट्स में नहीं जाते, जहाँ नेता होता है ना हम वहाँ नहीं जाते। आप मुझे कभी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में नहीं देखोगे। नॉन पॉलिटिकल, प्योर नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट होगा जब ये भगवा झंडे होंगे, मुझे वहाँ पाओगे आप करो, मैं आता हूँ, नहीं आऊँ तो मेरे को बताना, ठीक है। डोंट कॉल मी फॉर पॉलिटिकल मूवमेंट्स, आई एम नॉट हेयर फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। हम पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, ठीक है, क्लियर है। आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। भविष्य में याद रखना, 20 बार बोल चुका हूँ, मिस्ड कॉल वाला मेंबर भी नहीं हूँ मैं। और दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सरकार करने वाली है, वो ऑटोमेटिकली होने वाली है। उनके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं करने वाली उसके लिए करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, तो साहब इतने सारे लोग मिले, तब मिले जब लोग घर से बाहर निकले। आप जो आए ही नहीं, गया तो मैं भी नहीं था। तुम अपनी फोटो तो भेजो पहले भाई मेरे को, तब सवाल करो ना, ठीक है। आप गए थे कि नहीं गए थे ये बताइए, मुद्दे की बात बताइए, ठीक है, ठीक है। चलो बॉस आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, हमारे भी लोग बड़े मज़ेदार होते हैं। क्या कोई बोले कि मैं तो सैनिक हूँ, मैं बॉर्डर पे खड़ा होकर देश की रक्षा करता हूँ ना, मेरा नाली बंद है, तू नाली खोल। सबका अपना काम है बॉस, सब अपना काम करते हैं, ठीक है ना। नॉट एवरीबडी इज रिलेटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट एवरीबडी विल कम इन टू अ पॉलिटिकल पार्टी। जरूरी नहीं कि हर आदमी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बने, राइट। सर हिंदू युवा मंच छत्तीसगढ़ 13/9/2021 की है, श्री गोविंद राज नायडू के नेतृत्व में हुई। जय श्री राम सर, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, मुझे तो नहीं मालूम इसके बारे में, मेरे पास में आ जाए किसके नेतृत्व में हुई। अगर ये वाली बात है, नेतृत्व वाली बात है, तो गड़बड़ है भाई,
है ना। जब हिंदू युवा मंच है तो बात ही खत्म हो गई। फिर इसमें नेतृत्व कहाँ से आएगा? नेतृत्व तो नेताओं वाला होता है। अपने कब से नेतृत्व होने लगा? अपने सब लोग एक साथ काम करते हैं ना। आपकी रैली थी, मेरी रैली थी, आप गए तो आपका नेतृत्व था। ठीक है बॉस, चलिए। वासिम भी था इस रैली में? अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। चलिए, तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ की है। लोग जाग उठे, तो राजस्थान में भी लोग जाग उठे। मतलब छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार नहीं तो वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, राजस्थान में बीजेपी सरकार नहीं तो क्या हो रहा है? अलवर में मॉब लिंचिंग, 6 पर FIR। बड़ौदा में 15 सितंबर को युवक को भीड़ ने पीटा था। जयपुर के अस्पताल में 3 दिन बाद मौत। अलवर भरतपुर रोड पर शव रखकर जाम लगाया। किसने पीटा? विशेष समुदाय। वासिम से पूछो, वासिम सही हुआ क्या? ये सही हुआ क्या? तेरा इसका जवाब तो दो भाई। ये मॉब लिंचिंग कर दी भाई, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा वो हर जगह पहुंच जाता है। अच्छा, उसको बुलाने का तरीका भी अलग है। लॉलीपॉप बता देते, लोग बोलते हैं वहाँ पे कैंडी आई है वो बड़ी वाली, इसे गोल 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 करके इसको बनाते हैं, इसमें 7 रंग होते हैं वो वाली डोरेमोन वाली। हाँ, चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ नहीं गया, यहाँ उसको 7रंगी लॉलीपॉप नहीं मिली तो नहीं आया। क्या करें, बड़ी आफत है। तो भाई लॉलीपॉप दे दो उसको, आ जाएगा वहाँ पर। सारा जो जिहादी गैंग था, जो उत्तर प्रदेश में कुछ होती तुरंत आ जाता, यहाँ अब जो है, जो व्यक्ति जिसकी मॉब लिंचिंग हुई है वो दलित है, योगेश। मारने वाले विशेष समुदाय के। मारने वाले कौन है? राशिद, साजिद, पठान, मुबीना और उसके साथी। अब यहाँ कोई नहीं बोल रहा। कमाल है। राघव सलन, नितिन जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस पुण्य काम में शारीरिक मानसिक रूप से कोई भी मेरा सहयोग हो तो अवश्य बताइए। अवश्य भाई साहब, बिल्कुल बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूछा इसके लिए। तो ये स्थिति है, वहाँ कोई नहीं जा रहा राजस्थान में, बाकी सब जगह सबको जाना है, तुरंत मटकने पहुँच जाते हैं। कमाल के लोग हैं। तो बीजेपी रूल स्टेट में क्या हाल है? ये रहा बीजेपी रूल स्टेट में, ये रहा हाल आपके सामने। ये डॉन है भाई साहब, डॉन। हाँ देखें क्या हो रहा है। ओ हो, ये तो डॉन साहब की सुताई हो रही है सड़क पे लाकर। हाँ, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, ऊपर करने का हाथ, हाँ है, और ऊपर करने का। अरे बाबा, हाँ ये दिया रे बाबा, मम्मी, अरे मर गया रे, बहुत बुरा मारा रे। हाँ, हाथ जोड़ बेटा डॉन। अरे क्या बात है, वसूली, रंगदारी, अरे गजब। ना 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 ना, भावनगर का भाई साहब, ये भावनगर अब समझते हैं। भावनगर बोले तो अलंग के पास में, बोले तो कबाड़ का सबसे बड़ा मार्केट, बोले तो भाई लोगों का मार्केट। तो भाई बन रहे थे भाई। अभी तो सीएम बदले भरे हैं, रिजल्ट आने शुरू हो गए, खटाखट खटाखट खटाखट, बड़ी जोर का आया भैया। देखो जरा रिजल्ट देखो, कमाल है। दीवानी नहीं बरोबर, जोड़ लो रुखा डॉन तुम्हारी हमें बैठा है बरोबर। ये डॉन तुम्हारा यहाँ बैठा है बराबर। बराबर, हमारा कोई बैंक बिक्री के कोई जमा नहीं है, फक्त पब्लिक માટે लोगों માટે बराबर। तो अब ये फर्क है गुजरात सरकार में बाकी सरकारों में। तो भाई वासिम भाई, वीडियो पसंद आया कि नहीं? आपके लिए स्पेशल वीडियो आया था। ठीक है, तो वासिम भाई के लिए आज और वीडियो। तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश का हाल देख ले भाई। उत्तर प्रदेश का हाल तो बड़ा गजब है भाई। अगर मेरी भी नौकरी चली गई जब अखिलेश की सरकार थी, मायावती की, तो मैं तो डीएम था, बलरामपुर का मैं डीएम होता था। अब मैं ड्राइवरी नौकरी कर रहा हूँ। सरकार में जॉब मिली है, सरकार मुझे इसी सरकार में। ये भाई साहब तहसीलदार थे। जॉब है, प्राइवेट है, लेकिन जॉब मुझे मिली है इसी सरकार में मिली है। सबकी अलग अलग क्राइटेरिया, सबको रोजगार है।
करने वाले के लिए कहीं भी काम नहीं। भारत तेजी से विकसित हो रहा है और अपार संभावनाएं करने वालों के लिए, और कुछ नहीं करने वालों के लिए आप समझ ही सकते हैं सर। उनको को जिता देना, फिर उन्हीं से हिसाब मांगना। योगी जी तो फिर आएंगे, योगी जी 22 में आएंगे, जब अगले जीतेंगे तो उनसे हिसाब मांगना। हम बतौर नागरिक भी तो अपनी जिम्मेदारी समझे। सरकारों को कब तक कोसते रहेंगे? सरकारें जो अपने स्तर से कर रही हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, सरकार चुनाव से चुनकर आई है, किसी ने उसे बिठाया नहीं है। मोदी जी को, योगी जी को कोई लाकर जबरदस्ती नहीं बिठाया है। बहुमत का सम्मान करना सीखिए सभी लोग, मैं तो सबसे कहूंगा। तो साहब ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। तो एक तरफा जितने वीडियो आ रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है, योगी जी का जलवा ही अलग है। कोई सुनने को ही तैयार नहीं योगी जी के खिलाफ। खैर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं भाई जिनको हजम ही नहीं होता, कुछ भी बता दो उनको समझ में ही नहीं आता। वासिम जी, इनके लिए आज एक खास वीडियो आया है, बहुत खास वीडियो। ना मन के आइला, ये बड़ा गजब आमना सामना हो गया भाई। ओहो हो। ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओवीसी आ जाता है। ये देखिए ओवीसी आ गया मेरे हर इंटरव्यू में, ओवीसी की एंट्री। आप कोई भी चलते चलते देखिए कैसे उसका नाम आ जाता। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ क्योंकि ईमानदार होते हैं। यहाँ वफादार नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो कुत्ते वफादार होते हैं। ये वफादार होते हैं, पहरेदार। ये देखिए टिकैत साहब की आवाज निकली। नहीं, हाँ, जरा टिकैत साहब के एक्शन देखो आप। मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओवीसी आ जाता है। ये देखिए ओवीसी आ गया मेरे हर इंटरव्यू में, ओवीसी की एंट्री। आप कोई भी चलते चलते देखिए कैसे उसका नाम आ जाता। हालांकि कोई भी चलते चलते देखिए कैसे, कोई भी चलते चलते देखिए, आप कोई भी चलते चलते देखिए, आप कोई भी चलते चलते देखिए कैसे उसका नाम आ जाता। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ क्योंकि ईमानदार होते नहीं। हाँ, हालांकि में जबान अटक गई आज। बड़े बुरे फंस गए भाई। इंटरव्यू देखने लायक है इनका, शानदार इंटरव्यू हुआ होगा, पक्की बात है। फंस गए साहब, गलत आदमी से फंस गए। कमाल है। सर आज न्यूज़ आई है ISIS-K ने बॉम्ब ब्लास्ट में 40 तालिबानी आतंकी उड़ा दिए। आई शाबाश, क्या बात है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो देखते जाइए। ओहो हो वासिम जी, अब आप किसके साथ हो? ISIS-K के साथ हो या फिर आप तालिबान के साथ हो? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बड़ा कष्ट मतलब हो रहा होगा ना, कैसे डिसाइड करें। खैर आइए एक वीडियो देखें। ये देखिए ज़रा, तिलक लगा हुआ साहब माथे पर। अब क्या देखें। ನಮ್ಮನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರ್ನ ನಮ್ಮನ್ ಕುಂಚ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ क्या कि नाम तुम्हारा? शर्म नहीं आ रही है? तुम ना खैर के साथ बिटले को जा रही हो, शर्म नहीं आ रही है? कैसा चल रहा है जमाना मालूम नहीं है तुमना लोगों को? इतना हमें लोग इतना रिक्वेस्ट कर रही सोशल मीडिया के ऊपर, ये मादर चौदांगे वास्ते तुम्हें लोग इनके साथ ही जा रही सो, ऐसा बिटले को जाती सो। हाँ, धेड़ के साथ ऐसा बिटले को जाते सो। हाँ, धेड़ तुम्हें बुरखा कर डाल को कौन तो मरा लियो, तुम्हें लोग कौन भी पूछते नहीं। बुरखा पहले के सब कमा कहीं को क्या कमा, ऐसा क्या जाते सो तुम्हें? अच्छा तुम्हारे घर वाले का नंबर दो। नड़ी सर ಏನು ಇಲ್ಲ बुरखा पहले घर के साथ कैसा जा रहे हो? ओ हो वासिम जी कल कमेंट कर रहे थे वासिम जी, और कोई थे पता नहीं वासिम जी थे। मेरी फलानी गर्लफ्रेंड है, मेरी ढिकानी गर्लफ्रेंड है, मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड है, मेरी वैसी गर्लफ्रेंड है। हमने कहा था फ़ोटो दिखा देना भैया, नहीं शायद कोई दूसरे भाई साहब थे, ना फ़ोटो भेजी व्हाट्सएप पे ना कुछ। चलो हम आपके लिए आज वीडियो ले आए, टीका लगा के। ये तो गड़बड़ हो गई बाबा। बड़े कमाल की बात है, मानसिकता देखिए कितनी छोटी है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों का घर आसपास है, इनके पति के दोस्त हैं, ये जो आगे बैठा हुआ है वो और उसके पति दोस्त हैं। इनको नौकरी ले जाना और नौकरी छोड़ के लाना, क्योंकि दोनों एक ही जगह रहते हैं। तो ये बंदा करता है क्योंकि वो हिंदू है इसलिए उसको मारा पीटा जा रहा है, तो उसको लेने छोड़ने क्यों जा रहा है? अब मतलब वो गरीब औरत रोज 100 रुपये ऑटो के खर्च करेगी, इधर से 100 रुपये उधर से 100 रुपये, देगा कौन? तुम्हारा बाप। भाई देने की भी हिम्मत रखो यार, ऐसी क्या बात है?
देने की भी हिम्मत रखो, पालो ना, बोलो घर से मत जाओ, हम तुमको सड़क पर, ये सड़क पर रोकने वाले जो गुंडे, दो कौड़ी के लीच गलीच लोग हैं, मेरा इनसे निवेदन ये है कि भाई आप पैसे दो ना उसको, जितने तनख्वाह उसको मिल रही है और जो उसको साल दर साल उसके जो इंक्रीमेंट होंगे वो आप पैसे दो। हम खुद बोलते हैं कि उसको घर से नहीं जाना चाहिए, फिर हम आपके साथ में। जब हैसियत नहीं है, औकात नहीं है गुंडों, तो आदमी अपना घर नहीं पालेगा क्या? उसको कौन देगा पैसे? और तुमको मालूम है उसका क्या रिश्ता है, वो भाई बहन की नहीं है, तुम उसको मारने पहुंच गए। क्यों मार रहे भाई? जितनी भी ऐसी बहनें हैं जिनको ऐसे गुंडे परेशान करते हैं, जितनी भी मुस्लिम बहनें, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप मेरे को फ़ोन लगाओ, मैं बैठा हूँ आपके लिए, ऐसे गुंडों से बचाने के लिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये इस तरह की हरकतें नहीं चलेंगी, ठीक है ना? बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। भारत के अंदर ये तालिबानी कानून नहीं चलने वाला। आप आराम से बिल्कुल आज़ाद हो, आराम से जिसके साथ आना है, जिसके साथ जाना है, खूब आओ जाओ। जब उसका पति परमिट कर रहा है, उसके पति से बात हो गई, उसके पति से भी लड़ बैठा भाई ये, अभी देखिए आगे देखिए, पति से लड़ बैठा। अरे बेचारा बड़ा परेशान आदमी है। अरे रे रे रे, मेरे को लगता है वासिम ही है। नंबर दो, तुम्हारे शोहर का नंबर दो। कौन की नहीं जो नंबर दो, बोल दो, कौन भी नहीं मालूम होता है, बात करे तो जो नंबर दो, कौन जो कौन बात करूंगा, उड़ा दो। तुम्हारे भाई कांच के भी नो, तुम्हारे भाई कांच क्या जो नंबर दे कोई, अब ऐसा गैर के साथ ऐसा बिठा को बेचते क्या तुम्हें? वो आप इसको क्या है कि तुम्हारे जैसे ना मर्दांगे तरफ से पूरे कौम का नाम खराब हो रहा सोचिए क्या? बेचारा बड़ा परेशान है, तुम्हारे जैसे नामर्द की वजह से पूरी कौम का। अरे उसकी बीवी यार, उसको किसके साथ भेजना है, उसका हेडेक है, तुम काहे इतने टेंशन ले रहे हो? सर जी एक बार मुनव्वर आना है कि जैसे कोरोना प्लीज बड़ा परेशान है बेचारा। कल तक तो यहाँ के इतने सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड फलानी, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। अब कोई जा रहा है साथ में तो कष्ट हो गया। अरे यार, तुम्हारे मन में गंदगी है एक्चुअली, तुम लोगों के मन में गंदगी है। तुम लोग मालूम दूसरे के लिए यही सोचते हो, इसलिए तुमको ऐसा लगता है। खैर, ये तो कुफ्र हो गया ना। असल कुफ्र तो अब दिखाता हूँ। अरे रे, दिल थाम के बैठना वासिम, हार्ट अटैक में आ जाए आज। क्या गिरा? कुछ लोगों का ईमान गिरा। आइए सुनिए इनको। भारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परिमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वधाम, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, यानी धर्म की संस्थापना करने वाला, जब अधर्म बढ़ जाएगा तो धर्म की स्थापना करने वाला हर युग में आएगा। ये भगवान के लिए कहे गए, भगवान के द्वारा, भगवान के लिए कहे गए श्लोक हैं। इनको पढ़ते ही आदमी हिंदू सनातनी हो जाता है। तो ये तो कुफ्र नहीं हो गया साहब, ये तो बड़ा भयंकर वाला कुफ्र हो गया। अब क्या करें? तो बहुत बहुत दिक्कत आ गई होगी बहुत सारे लोगों को। भाई मौज कर दी चाचा, हेड्स ऑफ। मैं ऐसे ही एक, अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसे ही एक चाचा को जानता था।
गीता, महाभारत, रामायण, BHU से उनको बाकायदा गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, सोचिए आप, वहाँ से पढ़े और सब कंठस्थ था उनको, तड़ातड़ तड़ातड़। तो भाई ये तो बड़ा भयंकर वाला कुफ्र हो गया जब आपने जैसे ही बोला धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, यानी कि आपको भगवान श्री कृष्ण में विश्वास है, आपको गीता में विश्वास है, आप ये कह रहे हो धर्म की स्थापना करने वाला बार बार आएगा, हर युग में आएगा। तो आप तो कह रहे थे ये लास्ट नबी, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो गया? वो अल्लाह तो कभी आया नहीं, तो सब गड़बड़ हो गई सर। क्या हो गया सर? कैसे कैसे हो गया सर? वो बेचारे अभी उसको मार रहे थे, वो छोड़ने जा रहा, अब इनका क्या करोगे? अरे रे रे, अरे मेरे कट्टर, अरे मेरे कट्टर हो भाई, बड़ी दिक्कत हो गई भाई, बड़ी दिक्कत हो गई। खैर वासिम भाई इतना टेंशन मत लिया करो, जितने भी कट्टर लोग इतना टेंशन मत, टेंशन से कई बार काम बिगड़ जाते हैं, अच्छे भले काम बिगड़ जाते हैं। कैसे बिगड़ जाते हैं? करना कुछ होता कुछ और कर जाते हैं। देखो क्या हो गया, ओ जयपुर में हो गया, पिता ने ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए 10 अश्लील वीडियो, आई ला गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, 5 साल तक की सजा हो सकती है। मोबाइल पर भेजने पर, बच्चों को दिखाने पर कोई भी अश्लील सामग्री 5 साल तक की सजा होती है पॉक्सो एक्ट में, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये वीडियो करीब 1 सप्ताह पहले ग्रुप में शेयर किया गया था। पुलिस ने शब्बीर अली को गिरफ्तार किया। ए राम, अरे रे 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 रे, पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया? शब्बीर अली को। ओफो, एक बात बताओ मर्दाना ताकत वालों, मतलब दिन भर तुम्हारे वीडियो यही देखते रहते हो, दिन भर तुम्हारे मोबाइल में यही रहता है, बच्चे को भी नहीं छोड़ा, बच्चे की क्लास में भेज मारा। अरे राम, रे भैया इनका क्या करें, इनका ये बुद्धि भ्रष्टों का क्या करें समझ में नहीं आता। वो वीडियो दिखाया था ना, मर्दाना ताकत वाला, याद आया? तो साहब इनका दिमाग बस एक ही जगह चलता है, एक ही जगह चलता है, कुछ दूसरा नहीं चलता। ये फ्रस्ट्रेशन है क्या? हाँ, फ्रस्ट्रेशन है क्या? मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे बच्चे के मैं बाल कटवा लेता हूँ तो खूब तेल वेल लगाता हूँ, तो कटने पटने का फ्रस्ट्रेशन है क्या भाई? क्या चक्कर क्या है? समझ में नहीं आई बात। खैर भाई बड़े कमाल के लोग हो आप लोग। खैर अच्छा दूसरी बात, इनको किसी पे भरोसा नहीं होता, किसी पे भरोसा नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम? मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं कैसे बोलूँगा? मैं तो आपके लोगों से कहलवाऊँगा। सुनिए, आयो, अरे सना, ओहो हो, सुने क्या कह रही हैं? आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे। ओके, यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे। ओके, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे। ओके मैं सोचती हूँ तो मुझे अभी भी हंसी आती है। तो ऑफ कोर्स वो तो दावत की नीयत से मिले थे मुझे, और उनका काम था कि यार एक कोई अगर दावत की नीयत से मिले तो दावत कर ली, इंडस्ट्री से सही रास्ते पे आ जाती है, शायद और बहनों का फायदा हो जाए इंडस्ट्री से भी और उसके अलावा भी। तो मुझे जब मिले, अच्छा बहन, जी बहन, जी बहन, मैं भी हाँ, जी 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 मौलाना, जी 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 तो क्या पता था कि मेरे हमसफर बन जाएंगे। मारा रे बाबा रे बाबा, क्या बोले अभी? आप मैं क्या बोलूं? हम मर्द है तुम नहीं ना भाई साहब। वासिम जी, ऐसा मर्द किसी को नहीं बनना। अभी यार मैडम का स्टेटमेंट आया है, भगवान बचाए ऐसा मर्द बनने से। अरे हम जीवन में 7 जन्मों तक नितिन शुक्ला मर्द बनना नहीं चाहता ऐसा। बहन बहन बहन, और उसके बाद बहन *@#। भाई सॉरी, हमको माफ करो, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बस की बात नहीं है। ये आपको ही मुबारक हो। कमाल कर दिया। हमारे बहन का मतलब बहन ही होता है, और ऐसा नहीं मतलब हम यहाँ भी बहन बोलते हैं। आज ही मतलब लेट हो गया मेरे पास पार्सल आने में। पटना से एक बहन है, देखती हैं, उसने पटना से उन्होंने राखी भेजी,
और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, राखी के साथ उन्होंने शगुन का पैसा भी भेज दिया, मेरे को ही भेज दिया उल्टा, मुझे भेजना चाहिए, उन्होंने उल्टा मेरे को भेज दिया। तो हमारे बहन का मतलब बहन होता है कि इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो बहन मतलब बहन होती है ना। सुनील दत्त जी धन्यवाद। आशुतोष जी भैया सही, हाँ भाई क्या बताए, दिन में भैया और ठीक है। तो साहब ये स्थिति है, क्या बताए। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना वासे, मज़ा तो बहुत आता होगा मेरे लाइफ में, है ना, आनंद आता होगा, कटाखट जवाब मिलते हैं। चलो शादीशुदा हो क्या, एक खबर ले लो तुम्हारे लिए आ रही है। आहा, हर माह पिटते हैं औसतन 200 पति, आइला। अरे मध्य प्रदेश से आ रही खबर यार, मार डाला। बढ़ने लगी है पत्नी पीड़ित पतियों की तादाद। ये रे, हर महीने 200 पति पिटते, दे दो चाहिए। ये कौन से पिटते हैं, वही वाले पिटते होंगे, हैं। तो बड़ी गजब की न्यूज़ है। वैसे ये हंसने की न्यूज़ नहीं है, ये बड़ी अपने आप में चिंताजनक न्यूज़ है। चिंताजनक इसलिए क्योंकि ये जो केसेस होते हैं ज़्यादातर जो है ऐसे हिंदू समाज में होते हैं। क्यों होते हैं हिंदू समाज में, क्यों बोल रहा हूँ ज़्यादातर होते हैं, बिकॉज वहाँ तो केस ही उल्टा है, उल्टा कूट दो वाला। यहाँ क्या है, यहाँ आदमी डरता है, समाज का थोड़ा उसको लगता है मेरी इज्जत जाएगी, इसलिए तलाक भी नहीं देना, इसलिए नहीं करना। वहाँ तो 4 वैसे ही ले आओ। तो ये चीज़ें जो है, और जो कानून धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं एक तरफा, उसकी वजह से बेसिकली हो क्या रहा है, घर टूट रहा है। अब ये 200 पति जो पिटने वाले हैं यार, पिट के चुप तो नहीं बैठेगा, 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 1 दिन पानी सिर के ऊपर हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर देगा। तो ऐसे जितनी भी महानुभाव हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उन सभी से निवेदन है भाई, ऐसे गजब मत करो, है ना। चलिए एक वीडियो देख लेते हैं, मस्त सा वीडियो। क्या कह रहे हैं भाई साहब। राम 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 இப்படி பிடிச்சுக்கோ, மேல தூக்கி பிடிச்சுக்கோ, மேல பாரு, ராம ராம, மேல தூக்கி பிடி, கையை மேல தூக்கி பிடி, மா ராம 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 பட்டன்று ஐயா कई गाड़ी को बाबा जी भिक्षा देगी ओ मुख बने ओके सियापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की। ओके क्या बात है भाई, क्या बात है, बड़ा गजब। क्या हुआ भाई। फैज सिद्दीकी जी कुछ कह रहे थे कि हाँ ये आ गए सर, नियोग पर भी कुछ कहिए भाई। नियोग हमारे यहाँ नहीं होता है ना, वी डोंट बिलीव इन टू दैट, है ना। अगर आपको ज़्यादा मालूम है तो बात अलग है, कहाँ होता हमको ज़रूर बता देना, ठीक है। दूसरी बात, अपने अनुयायियों से कहिए लहजे में बात करें। अच्छा, आप कल वाली हो ना जो कह रहे थे गर्लफ्रेंड ये वही वाले हो क्या। चलो कोई बात नहीं। तो भाई हम तो हमेशा शुरू से कहते हैं भाई, और मेरे अनुयायी यहाँ कोई नहीं, मेरे सब दोस्त हैं, जैसे आप दोस्त हो वैसे सभी दोस्त हैं, सब बराबर है, कोई अनुयायी नहीं है बॉस, ना तो आप अनुयायी हो ना कोई और अनुयायी है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है, क्लियर है। और हम किसी को बुरा बोलने में कभी विश्वास नहीं रखते, चाहे आप हो चाहे कोई और हो। चलिए एक वीडियो देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, काट के खाने की मत सोचना, क्योंकि पक्षी बड़े प्यारे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। म्यूजिक सुन रहे हैं साहब, क्या बात। इनको गाने का भी शौक है, सुर में सुर मिला रही हैं। कमाल है भाई, कमाल। वाह भाई वाह।
तो म्यूज़िक का आनंद तो इनको भी आता भाई, इनको भी समझ है, इनको भी, इनके अंदर भी जान है, इनको भी संगीत का आनंद आता है, मज़ा आता है। सोचिए हम लोग इनको काट कर खा जाते हैं कुछ लोग, भाई ऐसा मत करो, जान इनके अंदर भी है, इनको समझ भी है, सब कुछ है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जिसको हमको सोचना चाहिए, हमको इंसानियत के तकाजे पे चीज़ों को सोचना चाहिए। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आते हैं, आप चाहते हैं हम ऐसे ये लाइव और बनाएं, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। पेटीएम का एड्रेस है patreon.com/नितिन शुक्ला। भारत के बाहर तो सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.com नहीं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। और टेलीग्राम चैनल सबसे ज़रूरी है, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ये रही उसकी लिंक t.me/nshukla। ब्राउज़र में जाइए, t.me/nshukla लिखिए, एंटर मार दीजिए, चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद में अंदर जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। गूगल फॉर्म इसी जो लाइव है, वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को या तो क्लिक करें तो खुल जाएगा, नहीं खुलता तो उसको कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट कर दीजिएगा। एंटर मारेंगे, अगर उसके साथ में कुछ और जोड़कर आ जाएगा तो खुलेगा नहीं, तो 9A के बाद सब कुछ हटा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, फिर खुल जाएगा। आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सारे लोग जो डिसलाइक करने आते हैं, जो जिनके मन में नफरत है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप लोग भी आते हो, आप लोग देखते हो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कभी अपनी बात भी किया करें, कभी कुछ ऐसी बात भी, कंस्ट्रक्टिव बात भी किया करें जिससे भारत का भला होता हो। बाकी तो हम देख ही रहे क्या है, लेकिन इससे ना आपका भला होगा ना देश का भला होगा, सोचिएगा ज़रूर। हमारा काम आपको गाली देने का बिल्कुल नहीं है। बाकी सारे चैनल पे आपके बारे में बहुत सारी बातें होती है, मैं एकमात्र ऐसा हूँ जो लोगों को आप बोलता हूँ नहीं इनको जवाब मत दीजिए, मैं जवाब दे दूँगा। बाकी वासिम और हमारा तो चलता रहता है, अपना तो चलता रहेगा, है ना। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके मन में किसी प्रकार का द्वेष है, भाई आप एक बात समझ लीजिए, हमारे मन में आप लोगों के प्रति कोई द्वेष नहीं है किसी प्रकार का। अब आपके मन में अगर कुछ है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अवर कंसर्न। सभी भारतीय एक हैं, सभी भारतीयों को एक साथ एक तराजू में तोला जाना चाहिए। जो अब तक जो 70 साल से जो एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट आपको मिला ना, उसकी आपको जो आदत लग गई, उस वजह से आपको बुरा लग रहा है आज की सरकार है। बाकी आज की सरकार सबके लिए काम कर रही है, कभी इस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कल मिलेंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वैक्सीन अगर एक लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिएगा, और दोनों लग चुकी है तो भी मास्क लगाए रहिएगा। मास्क मत उतारना, मास्क में आप लोग बड़े सुंदर लगते हो, बड़े खूबसूरत लगते हो। और सैनिटाइज करते रहिएगा हाथों को, चेहरे पर हाथ को नहीं लगाना, इसको ध्यान रखिएगा। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।